गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो आज जो हम बात करने वाले हैं एंड जो सेशन में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज़ अबाउट कि जो स्टूडेंट्स अभी एनआईटी में जानने वाले हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। एंड कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा जो बेंटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। सो वेलकम टू दिस सेशन एंड स्टार्ट करता हूँ। सो इस मेंटरशिप सेशन में आपके साथ जुड़ने वाले हैं ये सभी मेंटर्स: अनुष्का नेगी जो कि एनआईटी उत्तराखंड से है, एंड संजीव जो कि एनआईटी दुर्गापुर से है, एंड सात्विक जो कि नाइजर से है, नाइजर उड़ीसा, एंड सुचिस्मिता एनआईटी राउरकेला, एंड पटेल देव जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से हैं, एंड विवेक जो कि एनआईटी राउरकेला, एंड ऋषव जो कि एनआईटी दुर्गापुर, कश्यप एनआईटी सिलचर, एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र से हथवी, एंड आइजर भोपाल से अर्पिता। So thank you so much, Mantis, for connecting for this mentorship session. These are the results, and student बात करेंगे आज काउंसलिंग के बारे में। तो ये 2025 का राउंड है जहाँ पर लाइक काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था 9 जून से, है ना। जहाँ पर फर्स्ट सीट जो अलॉटमेंट हुआ था वो 9 जून को हुआ था, मतलब स्टार्ट तो हो गया था आपका 4 जून से, एंड सेकेंड राउंड जो हुआ था वो 21 जून, एंड उसके बाद जो थर्ड राउंड था 27। तो कुल मिला के 4 राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और ये जून से स्टार्ट हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी से वही है कि थोड़ा टाइम है अभी आपके पास। अब जिन बच्चों ने हमारे साथ भरा था उनके लिए जो ऑप्शंस हमने दिए हैं यहाँ पे मेंटरशिप सेशन के लिए कि इनको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप फॉर्म भरा है उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको क्या क्या पॉसिबल है। ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो कि हमने थोड़ा सा इस पे R&D किया है, एंड कुछ स्टूडेंट से डिस्कस करके हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज एक लिस्ट बनाई है कि आपको क्या क्या पॉसिबल मिल सकता है। क्लियर है? तो अराउंड 70 स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है जिनका रैंक एनआईटी के हिसाब से है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है यहाँ पे वो है कि जो सीसीएमएन काउंसलिंग है और जोसा काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेंटर्स हमारे साथ हैं, देव पटेल, सो अपने बारे में थोड़ा बताइए और इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। और जो स्टूडेंट्स एनआईटी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें उनको मतलब रखनी चाहिए। First of all, my name is Dev Patel, and currently I am pursuing my master from NIT Kurukshetra in mathematics. Right now, I am at second semester in first year. तो सबसे पहले तो ये जो जो आईआईटीज के लिए काउंसलिंग होती है और सीसीएमएन के लिए काउंसलिंग होती है, उनमें मेन डिफरेंस यही है कि आईआईटीज के लिए आपको एक ही बार रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको एक ही बार फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। 750 रुपये आपको फर्स्ट बार पे करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ अलग से पेमेंट नहीं है। लेकिन जो सीसीएमएन की काउंसलिंग होती है उनमें 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड के अंदर भी अलग अलग फेज होते हैं कि मान लो कि पहला जो रेगुलर राउंड होगा उसमें 3 फेज हो गए, दूसरा स्पेशल राउंड होगा उसमें 2 होंगे, और लास्ट वाला स्पोर्ट्स राउंड होगा। बेसिकली एनआईटीज के लिए 6 राउंड होने वाले हैं, और जो आईआईटी से होगा उनके लिए मैक्सिमम 4 और 5 ही होते हैं और उनमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी जो आईआईटीज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो लोग वहां पे डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन सीसीएमएन का जो एनआईटी का है वो थोड़ा अलग रहता है और उनमें डॉक्यूमेंट भी तुम्हें थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं। तो मेन डिफरेंस तो यही है। तो बेसिकली आप हम्म। एक काम कर लो, जिनको भी अभी जो भी 2026 में है, सीसीएमएन की वेबसाइट पे जाके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी कर लो पहले से, तो बाद में दिक्कत ना है। तो मेन चीज यही ध्यान रखनी है। जो राउंड्स आप बता रहे हैं तो उन राउंड्स में कितना कितना फीस होता है, थोड़ा मुझे बताएंगे आप। सबसे पहले तो एक रेगुलर राउंड होगा जिसमें आपको हम्म। पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, चॉइस वगैरह डालनी पड़ेगी, और उसकी जो फीस होगी वो हम्म। 3,500 रुपीज होगी फर्स्ट राउंड में हम्म। पार्टिसिपेट करने के लिए। जो रेगुलर राउंड होगा उसके अंदर हम्म। 3 फेज होंगे, मतलब कि तीन हम्म। बार अलग अलग टाइम पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, हम्म। वो हो हम्म। गया। उसके बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पेमेंट हम्म। करना पड़ेगा 3,500 रुपये, और उसके हम्म। अंदर 2 फेज होने वाले हैं, मतलब 2 राउंड हो गए, मतलब 2 बार रिजल्ट अलॉट होने वाला है। और लास्ट में फिर से पेमेंट करना पड़ेगा तीन हजार हम्म। पाँच सौ रुपये जो नेशनल स्पोर्ट राउंड के लिए हो। तो बेसिकली आपको 3 बार करना पड़ेगा पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, और तीनों की फीस 3,500 है। अच्छा देव, एक और चीज़ है कि जैसे आप एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपना एमएससी कर रहे हैं तो क्या जो एमएससी होती है उससे पहले कुछ अभी जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है
और रिजल्ट आया, नाउ अभी 2-3 महीने फ्री है, तो इन 3-4 महीने में क्या उसको करना चाहिए ताकि उसको एनआईटी में कोई चैलेंजेस नहीं आए, जैसे कि कम्युनिकेशन है या कोई कंप्यूटर साइंस का कुछ कोर्स करना है या कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा? देखो, नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे हम्म। कि मैं इधर आने वाला था ना, उससे पहले तो मैंने क्या किया था, जितना भी जैम का सिलेबस है ना, एक बार फिर से देख लिया था। जी। देखो, ये आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको प्लेसमेंट में जाना है टेक के लिए, स्पेसिफिकली डेटा साइंस और आपको पता भी नहीं है कि ये सब क्या है, तो आप पहले से देखना स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो, हम्म। जब आप एमएससी करने के लिए इधर आ जाओगे और आप सोचोगे कि मैं वहां पे जाके देखूंगा कि क्या क्या करना है, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। क्योंकि आपके हम्म। पास 2 ही साल रहते हैं, तो अभी आपके पास जो 3 मंथ है, उसके अंदर सारी सारी चीजें देख लो कि टेक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर आपका ऐसा है कि आपको पीएचडी में ही जाना है, मतलब नेट गेट की तैयारी करनी है, तो अभी से स्टार्ट कर लो। मतलब जी। ये जो 2-3 साल, 2-3 मंथ है ना आपके पास, वो बाकी के हम्म। स्टूडेंट से आगे रहने के लिए, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आप ऑटोमेटिक आगे रहने वाले हो। और जिनको कुछ नहीं पता है, मतलब जिन लोगों को हम्म। पाइथन के बारे में नहीं पता, कोडिंग वगैरह के बारे में नहीं पता, तो वो पहले से थोड़ा देख के आओ। और जैसे कि आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आते हो, तो यहाँ पे पाइथन का कोर्स होता है, यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि मतलब पढ़ाना है आपको इसलिए आता पढ़ा है? रहे आपको आता है मतलब इतना मान के चल के ये तो आता ही होगा आपको। हैं। हाँ, वो तो मान के ही चलते हैं, तो आप पहले हम्म। से वो सब देख लो, कुछ नहीं होता। मतलब आप देख लेते हो, 1 मंथ में देख लेते हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपको पहले से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस में जाना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो देख लेना पड़ेगा। सीसीएमएन काउंसलिंग क्या होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है? खैर आपने बता ही दिया कि हर राउंड में 2 बार आपको करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे देव, कि जब आपने अपनी काउंसलिंग कराई थी तो आपको क्या चैलेंजेस आए थे कि सर मेरे अभी यही फेस था और मुझे ये दिक्कत आई थी, आपको भी आ सकती, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होती है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपको हम्म। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और जो हम्म। भी इंस्टीट्यूट आपको मिली है, वहां हम्म। पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा होगा, वो हम्म। आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी सारे जो डॉक्यूमेंट का जो भी क्राइटेरिया है, आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, वो सीजीएमएन वेबसाइट, मतलब मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र मिली है, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो भी एलिजिबिलिटी है वो सीसीएमएन वेबसाइट पे है। अभी उसके हम्म। अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। अभी हम्म। मेरी दिक्कत ये आई थी कि मेरा जो स्कोर कार्ड था जाम का, उसके अंदर मेरा नाम थोड़ा अलग ऑर्डर में लिखा था। मतलब पटेल देव विजय कुमार मेरा फुल नेम है, तो उसमें ओके। देव पटेल विजय कुमार लिखा हुआ था। ओके। लेकिन मेरा एक्चुअल नेम जो आधार कार्ड के अंदर पटेल देव विजय कुमार, तो उसके लिए मुझे फिर एफिडेविट बनाना पड़ा था। तो मेन तो मुझे यही दिक्कत आई थी। तो बस आप डॉक्यूमेंट का देख लो कि नेम वगैरह अलग नहीं होने चाहिए, सेम फॉर्मेट होना चाहिए सारी चीजें। और अच्छा, बस। इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि बच्चों का, कि भाई इतना परसेंट आपका बीएससी में होना चाहिए, कि हाँ, ऐसा मतलब कुछ नहीं है? सर, जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 6.5 होता है। हम्म। एंड एसटी एससी के लिए 6 सीजीपीए होता है। और और कभी परसेंटेज कभी, की बात करें तो 60%? हाँ, और मेन सीसीएमएन का यही है, इसलिए वो ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका हम्म। खुद का भी क्राइटेरिया होता है। मतलब आपको हम्म। वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। जैसे कुछ एनआईटीज है, वो क्या करेगी, 10+2, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बी ग्रुप से आते हैं, लेकिन उनको फिजिक्स करना होता है। तो कुछ हम्म। एनआईटीज ऐसी होती है, वो बोलती है कि मुझे 10+2 लेवल पे मैथ्स चाहिए, और कुछ ऐसी बोलती है हम्म। मैथ्स नहीं होगा तो चलेगा। चलेगा। चलेगा, तो ओके। ये खुद का क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली आप एक बार सीसीएमएन वेबसाइट पे जाओ, उसको देख लो अच्छे से कि हम्म। आपका कौन सा है, आप कहाँ से आ हम्म। रहे हो, आपका बैकग्राउंड हम्म। कौन सा है, आपको कहाँ हम्म। जाना है। हम्म। अच्छा देव, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नेक्स्ट, हितवी। हितवी है मेरे पास। प्लीज हितवी, जो एक और मेंटर है हमारे साथ। हाँ सर, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा। सर, मेरा जी। नाम कीर्ति लदानी है। मैं एनआईटी नागपुर से हूँ और मैं जी। अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर। जी। जी। मेरी जब काउंसलिंग हुई थी तो सेम हम्म। ही मतलब आप पहले ना, जैसे देव ने बताया कि पहले आप सीसीएमएन वेबसाइट पहले देख लो जी। कि जो आपकी क्या चीज़ है, कि आपको हम्म। पहले हम्म। तो आपको सबसे पहले फीस आप जब पे करोगे फर्स्ट राउंड में 3,500, तो उसके हम्म। बाद डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कॉलेजेस की, हम्म। कि आपको हम्म। कौन से कॉलेज में जाना है वगैरह। तो आप पहले देख लो स्कोप्स कॉलेजेस के, और पहले अपना रफ आइडिया बना लो कि हम्म। क्या ऑर्डर रखना है आपको कॉलेजेस में, क्योंकि हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ऑर्डर में ही मिस्टेक कर देते हैं। फिर हम्म। प्रॉब्लम होती है मिलने में कि सेकंड चॉइस मिल सकती है, ऐसा कुछ। हम्म। पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहले निकाल लो। और कॉलेजेस भी आपको ऐसे सिलेक्ट करनी है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मान लो आपको प्लेसमेंट में जाना है तो उस हिसाब हम्म। से रैंकिंग होगी। अगर पीएचडी में जाना है तो उस हिसाब से। और सेकंड बात भी आपको ये ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंट्स की, कि पहले हम्म। आप देख लो कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी कोई वो है,
हम्म। कैटेगरी है, ओबीसी, हम्म। एससी, एसटी हम्म। वगैरह, तो उसके भी अलग से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट सीसीएन वेबसाइट पे गिवन है। हम्म। तो वो भी आप एक बार देख लो कि आपके सही से है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनमें क्या प्रूफ चाहिए वगैरह, तो वो आप हम्म। पहले रेडी रखो ताकि हम्म। आपको काउंसलिंग में आगे प्रॉब्लम ना हो। हित अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो अच्छा लगेगा ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ ढंग से और भी। अच्छा हितवी, मुझे बताओ कि आपका जो जब आपने काउंसलिंग करी तो आपका ऑर्डर क्या था? आप ऑर्डर कैसे डिसाइड करें कि यार मुझे ये भरना चाहिए उसके बाद ये भरना चाहिए? तो आपने कैसे ऑर्डर डिसाइड किया? यस सर। सर मैंने पहले मतलब टॉप एनआईटीज ही रखी थी, जैसे हम्म। वारंगल है तो वहाँ पे सारे स्कोप्स है, जैसे अप्लाइड मैथ्स भी है, प्योर भी है, तो हम्म। वारंगल, तिरछी, हम्म। राउरकेला। फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत मैंने स्टेट के हिसाब से भी देखा, जैसे मैं गुजरात से हूँ तो हम्म। आसपास के स्टेट्स की जो एनआईटी है, फिर मैंने एनआईटी जयपुर रखा था, और हम्म। फिर एनआईटी नागपुर। तो मेरा, अच्छा, एक और एक क्वेश्चन, एनआईटी सूरत में कोर्स नहीं है क्या मैथ्स का? नहीं नहीं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी है। अच्छा, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, ओके। हाँ, तो ठीक है। उस हिसाब से मैंने देखा। ओके। और आपको क्या लगता है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर चाहता है प्लेसमेंट के लिए तो उसको कौन सी एनआईटी को रेफर करना चाहिए कि सर अगर वो प्लेसमेंट जाना है तो यहाँ जाओ, एंड अगर आपको प्योर मैथ्स में जाना तो यहाँ जाओ, अप्लाइड में जाना तो यहाँ जाओ, ऐसा कुछ है या हाँ नहीं? सर, मैंने मतलब मेरे सीनियर से पता कर रहा था, तो उन्होंने कहा हम्म। अगर आपको मतलब डेटा साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है तो हम्म। एमएनआईटी इलाहाबाद बेस्ट है। और जी। वारंगल में तो सारे स्कोप्स है, तो वहाँ तो आप जाओगे तो सारे स्कोप्स में पीएचडी भी मिलेगी और डेटा साइंस के और एडटेक भी। तो वारंगल सबसे पहले आप रख सकते हो हर एक हम्म। कैटेगरी में। अगर हम्म। प्लेसमेंट के लिए जाना फिर एमएनआईटी इलाहाबाद, फिर हम्म। एनआईटी जयपुर और एनआईटी नागपुर। अच्छा, एनआईटी रायपुर। ओके। एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जो काउंसलिंग के लिए मैंने देव से भी पूछा था, तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि काउंसलिंग टाइम पे कोई चैलेंजेस बच्चों को आते हैं या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यार ये चीज़ें कर लो, अभी 2 महीने हैं तुम्हारे पास काउंसलिंग में, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। हाँ सर, मेरे तो मतलब दो ही बातें मस्त ध्यान रखी थी। एक तो ये ऑर्डर वाला कि मेरा जो सीक्वेंस है कॉलेजेस का वो गलत हम्म। ना हो, और हम्म। डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले से ही मतलब मई में शुरू हुई थी शायद काउंसलिंग सीसीएमएन की, हम्म। तो मैंने हम्म। अप्रैल में ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे थे। हम्म। तो उस हिसाब से तो चैलेंजेस तो ऐसे कुछ आए नहीं है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न और है कि सर टॉप एनआईटी और लोअर एनआईटी में क्या चूज करना चाहिए? तो ऑब्वियसली टॉप एनआईटी करना चाहिए, पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लोअर एनआईटी मिल रही है कि यार सर मेरी रैंक 1800 के आसपास हुई है और मुझे लोअर एनआईटी मिल रही है, तो आपकी क्या एडवाइस है कि क्या उसको ड्रॉप करके बेटर बेटर पे जाना चाहिए, या लोअर एनआईटी मिल रही है तो एक बार ले लो और साथ में जो भी आप करना चाहो करो? तो व्हाट इज योर एडवाइस टू, बहुत सारे बच्चे इसको लेके भी बड़े कंफ्यूज हैं कि सर मैं एडमिशन लूं या मैं ड्रॉप लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 एनआईटी मिल जाए तो चले जाओ, नहीं तो बाकी कुछ करो, मतलब व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? सर एक पहली बात तो ये है कि अगर पहली बात तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। कि अगर वो ही रेडी नहीं है ड्रॉप के लिए, फिर ऐसा ना हो कि फर्स्ट मतलब ड्रॉप लिया और अगले साल उससे भी खराब, मतलब भगवान ना करे उससे रैंक। खराब रैंक राइट, आए। तो राइट। फर्स्ट थिंग है कि कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए कि वो कर सकता जी। है। और जी। दूसरी बात ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि एनआईटी में एडमिशन ले लो, या तो हम्म। कोई सीयूईटी से कोई मतलब डीयू या बीएचयू अगर आपको मिल रही है उसमें एडमिशन हम्म। लेके फिर से आप जैम की तैयारी करो। तो आपके हम्म। पास ऑप्शन टू रहेगा कि मान लो नेक्स्ट ईयर हम्म। एग्जाम क्लियर ना हो तो हम्म। आपका साल ना बिगड़े, मतलब एमएससी आपका राइट। कंटिन्यू रहे, तो जी। वो कर सकते हैं। और अगर मतलब मिडल एनआईटी मिल रही है तो मेरी हम्म। एडवाइस है कि वो ले लेनी चाहिए। अगर लोअर एनआईटी मतलब लास्ट के 3 4 जो है वो मिल रही है तो ड्रॉप बेटर होगा ड्रॉप बेटर मेरे होगा, हिसाब से। ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एनआईटी वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब वो ये कि एनआईटी वर्सेस सीयूटीपीजी के थ्रू जो डीयू है या बीएचयू है, विच वन इज बेटर? सर, मेन पहले बात तो पहले टैग आता है, तो एनआईटी का टैग मोस्टली जगह जैसे आईआईटी नेटटेक इंपॉर्टेंट होता है, तो मैटर टैग के करता है। हिसाब से एनआईटी। और हम्म। एनआईटी में मतलब बहुत सारे एनआईटी ऐसे जहाँ पे सारे स्कोप्स हैं, जी। तो स्टूडेंट को अगर अभी कंफ्यूज है और बाद में अगर मतलब हम्म। वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में डिसाइड करना हो कि मुझे पीएचडी करनी है, प्लेसमेंट में हम्म। जाना है, तो वहां हम्म। पे एनआईटी में आपके पास स्कोप्स होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट वगैरह इतने नहीं होते, तो मान लो हम्म। स्टूडेंट को उसके पास एक ही ऑप्शन फिर रहेगा हम्म। पीएचडी का, मतलब हम्म। नेट गेट वगैरह क्लियर करके। वहां पे ना डेटा साइंस का इतना स्कोप्स है और ना एडटेक का, तो हम्म। उस हिसाब से अगर कंपेयर करने जाए तो एनआईटी इज बेटर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि टॉप 10 एनआईटी की लिस्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो कौन से आप सीक्वेंस रहेगी आपकी? सर पहले वारंगल, हम्म। तिरछी, राउरकेला, हम्म। एमएनआईटी इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, हम्म। फिर
मतलब मैंने इतने तक मिल रही थी मुझे, तो इतना ऑर्डर मेरे को पता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, फिर मैं दूसरों के पास आता हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स के बाद प्लेसमेंट के स्कोप कैसे हैं एनआईटी में? ये एक प्रश्न होता है कि सर प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता एनआईटी में? देखो, अगर मैं सच बताऊं कि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे पर्टिकुलर एनआईटी की, तो वहां पे हम्म। आपको बहुत कम मिलेंगे कि 2 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो वेबसाइट पे अगर आपको आपको ऐसे लगे कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप पे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कम जैसे मान लो मैथ्स वालों के लिए बेनिफिट ये है कि आप हम्म। टेक कंपनीज में भी जा सकते हो। तो हम्म। हर एनआईटी में इंजीनियरिंग बच्चे होते, टेक कंपनी सारी आएंगी। अगर आप हम्म। पहले से मतलब अभी के जो आपके 2-3 महीने हैं उसमें आप पाइथन वगैरह कोडिंग लैंग्वेज कोई सीख लो, और हम्म। बाद में आपके पास 2 साल है, तो हम्म। आपका डेटा साइंस या टेक कंपनी में अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट। हाँ, और एडटेक भी आती है अच्छी, एलएन, अच्छा। आकाश वगैरह, बाईजूस। अच्छा, इतवी मैं आपसे एक प्रश्न आप गुजरात से हैं, क्या बीएससी के बाद आप एनआईटी से एमएससी करें तो क्या आपकी लाइफ को चेंज किया, आपके माइंडसेट को चेंज किया? क्या आईआईटी जेम एग्जाम वाकई में बीएससी वाले बच्चों को देना चाहिए? क्या आप उसके बारे में बोला, क्योंकि बच्चे इसके बारे में लेस अवेयरनेस है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ बिकॉज यू आर डूइंग एमएससी फ्रॉम एनआईटी, तो लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर सर, एक बात तो है कि अगर मतलब मैं जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करा है, तो हम्म। वहां मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक ऐसे कुछ आ रहा था। हम्म। ठीक है, तो एक बच्चों का माइंडसेट भी होता है कि नहीं, बीएससी में मुझे फर्स्ट रैंक आया है तो मैं तो मतलब हूँ ठीक ठाक। इंटेलिजेंट हूँ। हम्म। हाँ, इंटेलिजेंट हूँ, और हम्म। कॉन्फिडेंस एक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी जा सकता है बच्चे। हम्म। लेकिन यहाँ पे आके आपको ये पता चलेगा कि सारे बच्चे एक तो एक आपके जैसे ही है, कि हम्म। ऑलमोस्ट सबका रैंक सिमिलर ही है आपके, मतलब 200 हम्म। 300 का ही फर्क होगा। तो हम्म। वहां पे आप कंपटीशन कैसे करते हो, वहां आप कैसे हम्म। टैकल करते हो, वहां अगर हम्म। आपकी रैंक या मार्क्स कम आए तो हम्म। कैसे सिचुएशन हम्म। हैंडल करते हो। और यहाँ हम्म। पे मेन, अगर ऐसा नहीं है कि एनआईटी में जाओ तो आप आईआईटी जितना नहीं है, प्रोफेसर हम्म। सारे हमारे यहाँ पे भी आईआईटी के ही है, तो हम्म। उनसे आप नॉलेज लो ज्यादा कि कहाँ आगे हम्म। स्कोप्स है। वो थैंक यू हितवी, और मुझे लगता है कि जो आपने गाइडेंस दिया बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं लास्ट में आपसे और भी क्वेश्चन लूंगा, आप बने रहना मेरे साथ, क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहेंगे तो उनके आंसर्स के लिए मैं आपके पास आऊंगा। मैं एनआईटी नागपुर एज ए स्पीकर आया था, मुझे लगता है जब आपका एडमिशन हुआ था उससे पहले जस्ट आया था मैं। हाँ सर, पहले। तो बच्चे पढ़ते हैं हमसे यूट्यूब पे वहाँ पे या नहीं पढ़ते हैं एनआईटी में? हाँ सर, हमारी क्लास है तो ट्रिक्स वगैरह आपके ही चलते हैं अभी भी। आपके ही चलते थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैं थैंक आपसे यू वापस सर। मिलता हूँ ना। सात्विक हमारे साथ है सेशन में, सात्विक है। नमस्ते सर। हाय, कैसे हैं सात्विक आप? सर अच्छा हूँ। अच्छा, पहले अपने बारे में बताइए और फिर थोड़ा सा बताइए कि क्या चैलेंजेस आपको काउंसलिंग टाइम पे आए थे, और टॉप 10 एनआईटी आपके हिसाब से क्या हो सकती है? सर पहली बात तो ये है कि मेरा नाम सत्विक कुमार साहू है, और करंटली मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो एन कि नाइजर। नाइजर बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा। जी। नाइजर में मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स कर रहा हूँ। ग्रेट। हम्म। तो मुझे एनआईटी काउंसलिंग के बारे में इतना पता नहीं है, हाँ, लेकिन मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब आईआईटी जैम मेरा खत्म हुआ था तो हाँ। मेरी रैंक 825 के आसपास आई थी। जी। तो सीसीएमएन काउंसलिंग में मैंने एक्चुअली भरा नहीं था, तो मैंने हाँ। 2 जगह पे इंटरव्यू दिए थे। एक है हम्म। आइजर भोपाल और नाइजर में। नाइजर। हम्म। हाँ, तो आइजर भोपाल में मेरा इंटरव्यू जब हुआ था, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। जी। और नाइजर में भी मैंने इंटरव्यू रिटन टेस्ट दिया, उनका रिटन टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नाइजर में ही तो स्टे ये करके पढ़ाई। नाइजर और आइसर के लिए क्या आईआईटी जेम स्कोर मैटर करता है? मैं तो सर ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि आइजर भोपाल में जिन्होंने भी अप्लाई किया था मैंने देखा था कि 1000 2000 वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या है कि वो आपके कॉन्वर्सेशन स्किल्स देखेंगे, आप कितने हम्म। अच्छे से समझे हैं कॉन्सेप्ट्स को, और हम्म। आप कितने अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, वही हम्म। वो आपका वो पहले टेस्ट लेंगे। वैसे हम्म। जैम स्कोर इतना मैटर नहीं करता है, और पर नाइजर जेम में भी जेम मैंने। क्वालिफाई होना चाहिए आप, आपकी रैंक हाँ ठीक जी, होनी चाहिए। जैम क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, ठीक है। लेकिन नाइजर में तो मैंने इसकी देखा था काउंसलिंग, कि आई एम सॉरी, इसकी काउंसलिंग अलग होती है? हाँ, उनके वेबसाइट पे उनका आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है। और लगभग हर आइजर और नाइजर मतलब ये करते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हैं अपना वेबसाइट ठीक पे। है। ठीक है। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे? जी सर, हाँ, आइजर भोपाल में हमारा महीने का स्कॉलरशिप था 12,500 रुपये। जी। एवरी मंथ हमको मिलेगा स्कॉलरशिप। जी। नाइजर में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फेलोशिप बहुत ही अच्छी मिलती है। हम्म। मुझे अभी फर्स्ट ईयर में मिल रहा है 25,000 पर मंथ, जो कि ग्रेट। सेकेंड ईयर से
सेकेंड ईयर से इंक्रीज होके 37,000 पर मंथ होने वाला है। वाह। मतलब और ये साथ ही कि साथ, हाँ आप जी, पैसे भी कमा रहे हो, साथ में आप पढ़ भी रहे हो। जी सर, ऐसा बोल सकते हैं। और जी। ये एक बात है कि हम लोग को बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए कॉन्टीजेंसी भी मिलती है पर ईयर अच्छा। 30,000 रुपीज। मतलब वाह। आप 30,000 रुपए तक के बुक्स खरीद सकते हो, और बिल हाँ। डिपॉजिट करने पे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, इनके कुछ प्लेसमेंट्स या लाइक थोड़ा क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है अगर कोई बच्चा नाइजर या आइजर में जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। जी देखिए, मतलब प्लेसमेंट्स का इधर इतना कुछ मतलब ऐसे ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हम्म। रिसर्च इंस्टीट्यूट से तो ऑब्वियस सी बात है। और इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स से मतलब 3 साल हमारा एमएससी जाएगा, और हाँ, 4 ईयर का पीएचडी इधर ही कर सकते हैं हम तो लोग। 7 ईयर चलोगे आप। हाँ, टोटल 7 ईयर का इधर और अगर प्रोग्राम आप है। चाहो तो एमएससी तक भी रह सकते हो, उसके बाद छोड़ सकते जी, हो। जी। 3 इयर्स एमएससी के बाद डिग्री लेके हम चाहे तो क्विट भी कर सकते हैं। क्विट नहीं भी कर तो सकते हो। यहाँ पे फिर इनका एक एग्जाम होता है, खुद ही कॉलेज कंडक्ट करवाती है। उसमें हम्म। अगर हम क्वालिफाई कर गए तो यहीं से ही हम पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, मतलब आप एमएससी कर रहे हो, देन वो एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी, तभी आप पीएचडी मिलेगा, नहीं तो आपको एमएससी के बाद छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। ओके। तो कितनी सीट्स होती है नाइजर और आइजर में। वैसे तो जब मेरी बारी आई थी इस बार, इन्होंने मतलब यहाँ पे दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला जी। होगा एक रिटन टेस्ट होता है। हम्म। उसके बाद रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग हम्म। को एक इंटरव्यू देना पड़ता है। हम्म। इस बार एक्चुअली नाइजर ने सिलेक्ट किया था, मतलब जिन लोगों के भी स्कोर थर्टी हम्म। सेवन से ऊपर थे, तो उन लोग को उन्होंने रिटन टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया था। 37 मार्क्स। 37 मार्क्स या। ठीक है। तो उसमें से लगभग 100 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। रैंक क्या हो सकती है 37 पे, रैंक क्या होगी, आपको कुछ अब बता मेरी तो आइडिया है। 38.33 पे रैंक 825 ही आई थी। मतलब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि 900 तक रैंक वाले बच्चों को ले लिया होगा हाँ, उन्होंने। 900 हजार तक वो ले ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ फिर गया। उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ था। रिटन टेस्ट हम्म। में 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। जी। जी। 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया अच्छा, था। उसके रिटर्न बाद टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। रिटन टेस्ट का सिलेबस उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन जैम का जो सिलेबस है वही है। और थोड़ा बस रिंग थ्योरी वाला पार्ट है। और मल्टीपल चॉइस। नहीं नहीं, उनका लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। डिस्क्रिप्टिव होता है। जी। 8 तो क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे मिलेंगे आपको। अच्छा, और तो आपको भी मतलब खैर आप भी जेम की तैयारी करके गए थे, तो आपको जी। कोई चैलेंजेस आए करने में, कि हो गए सर ऐसे इजी क्वेश्चन ही थे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चंस तो इजी नहीं थे। मतलब हम्म। हाँ, लीनियर अलजेब्रा के कुछ एक क्वेश्चंस कर पाया मैं। और हम्म। वैसे ज्यादा नहीं, मतलब वो देखते हैं कि आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं, कितना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर पा आंसर रहे आपको आता भी नहीं है तो आप हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो वो वाली चीज ठीक है। मैटर करती है यहाँ पे। अच्छा, और इंटरव्यू क्या सर, आपका इंटरव्यू में क्या पूछा आपसे। हाँ, इंटरव्यू में 22 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। हम्म। तो मैं जब इंटरव्यू में गया हम्म। तो मुझे थोड़ा मतलब वैसे नर्वस था मैं, कि क्या हम्म। पूछेंगे, मुझे आएगा कि नहीं। हम्म। तो मुझे मतलब हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं एक्चुअली, वो हम्म। फॉर्मूला कैसे आया वो ये सब मुझे पूछने लगे। ओ। ओके। तो हम जैसे यूज करते हैं, मतलब एसएन में एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट कितने होते हैं, वो फॉर्मूला हाँ, यूज करते हैं। हाँ, तो हाँ। मुझे वो पूछ रहा है कि यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट वो आया कहाँ से, कैसे यूज कर ठीक रहे है, हो। ठीक है। तो थोड़ा उसमें ठीक है। पर हम्म। लेकिन वो वैसे देखते हैं कि आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हो सामने वाले को, आप राइट, खुद राइट, कितने क्लियर हो, तो वही राइट। बात है। तो टोटल यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं 10 बच्चे। एक्चुअली हर ओके। ईयर 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ओके। ठीक है। तो बाकी नाइजर में सिर्फ रिसर्च ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, राइट है ना, वहाँ पे बच्चे पीएचडी वाले ही होते हैं मैक्सिमम। नहीं, इनके पास एक जो नेक्स्ट एग्जाम होता है जेई के साथ, आपको पता हाँ, होगा, हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ। उसके मेजर का थ्रू है। बीटेक बच्चे करने आते हैं, बीएससी करने आते हैं। हाँ, वो इंटीग्रेटेड एमएससी है, वो 5 साल का, मतलब अच्छा, बीएससी और 5 साल का। एमएससी वो वाले हैं। ठीक और है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अभी 4 साल हुए ही लॉन्च हुआ हम्म। है। हम्म। और पीएचडी वाले बच्चे तो वैसे ही आते हैं, मतलब सीएसआईआर ठीक है। गेट ये सब देके। तो आपने एनआईटी छोड़ा और आप इस काउंसलिंग में गए, तो क्या आपको लगता है कि ये सही ऑप्शन है बच्चों के लिए जो अभी काउंसलिंग में जा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपकी एडवाइस रहेगी उनके लिए कि एनआईटी बेटर है या नाइजर में जाना चाहिए। सर, पर्सपेक्टिव है डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपको हम्म। प्लेसमेंट चाहिए, या हम्म। फिर आप सिर्फ एमएससी करके ही मतलब कुछ अलग जॉब करना चाहते हो, तो एनआईटी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है, कुछ हम्म। मतलब अच्छा रिसर्च करना है और प्रोफेसर हम्म। लाइन में जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि नाइजर बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा एमएससी से ही मतलब अच्छे से पूरा क्लियर कट आपका विजन दिख जाएगा।
और जी। यहाँ पे आपको दूसरा कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, जैसे सीएसआईआर और गेट। सिर्फ यहाँ पे ही थर्ड ईयर के बाद इनका एक इंटरव्यू और टेस्ट टाइप का होगा, वही क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी मिल ही जाएगा। अच्छा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई बच्चा देखना चाहता है कि सर नाइजर और आइजर में जो टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, तो कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल है, बच्चा देख सकता है उन पेपर्स को? सर क्वेश्चन तो वैसे अवेलेबल नहीं है, बस सिलेबस आपको मिल जाएगा रिटन टेस्ट सिलेबस का। मिल जाएगा, ओके ओके। मतलब ये एक स्टूडेंट अगर जेम की तैयारी कर रहा है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है तो वो कर सकता है इस एग्जाम को क्रैक। जी जी। जी जी जी। चलो यार, थैंक यू सात्विक। और मुझे लगता है कि खैर अभी आपने आई थिंक जेम की तैयारी मुझसे ही करी, मुझे से याद आ रहा है कि आपका नाम मैंने सुना है, कहीं ना कहीं पढ़े हो आप मुझसे। जी 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 सर, मैंने आपका बैच परचेज किया था। जी जी जी। तो सात्विक, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं आपसे और भी क्वेश्चन, कुछ बच्चों के क्वेश्चन होंगे तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे वापस जी क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना? जी सर। सुचिस्मिता, सुचिस्मिता आई थिंक है सेशन में। सुचिस्मिता, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और अभी आप कहाँ से एमएससी कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपके आए और क्या टॉप 10 एनआईटी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं फिलहाल एनआईटी राउरकेला से एमएससी कर रही हूँ अपना, और जी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। जी। जी सर, आप लोग क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एनआईटी काउंसलिंग में क्या बच्चों को चैलेंजेस आते हैं, और टॉप 10 एनआईटीज क्या हो सकती है, क्या ऑप्शंस होना चाहिए, आपकी रैंक कितनी थी, और आपको क्या दिक्कत आई, और क्या टॉप 10 एनआईटीज बच्चों को प्रेफर करनी चाहिए? मेरे रैंक थी 2025 में 707। क्या एनआईटी प्रेफरेंस होना चाहिए, लाइक कौन सी एनआईटीज सर उसको मेरा प्रेफर करना चाहिए? एनआईटी वारंगल में फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी, एनआईटी वारंगल। हम्म, देन मेरा स्टेट के हिसाब से मैंने एनआईटी राउरकेला को ही रखा था। बस मैंने ये दोनों को रखा था और कुछ नहीं रखा था। ओके। एंड जब एनआईटी काउंसलिंग के लिए आप गए थे तो आपको कोई चैलेंजेस आए थे, या कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ डॉक्यूमेंट वाइज हो गया था, या बच्चों को क्या ध्यान रखना जी। चाहिए? जैसे डॉक्यूमेंट्स थे तो बहुत सारे ध्यान रखना चाहिए, तो हम्म। मिस्टेक ना हो कुछ भी। जो आप फील कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वाइज सही होना चाहिए। ओके। ओके। और और तो बस एनआईटी में इतना ध्यान, प्लेसमेंट्स? हाँ बेटा। इतना ही ध्यान रखना चाहिए बस। अच्छा, इतना ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत कम बोलती हो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है, आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने पड़ेंगे मुझे। बेटा, तेरे को टीचिंग में जाना आने वाले भविष्य में, तो थोड़ा बोल। बोलना जरूरी है। सुचित्मिता, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि एनआईटी राउरकेला में एमएससी कर रही हो आप, तो क्या प्लेसमेंट्स है वहाँ पे, और अगर क्या रैंक तक स्टूडेंट्स वो प्रेफर कर सकता है? 1200 रैंक तक मुझे लगता है जनरल डब्ल्यूएस के लिए प्रेफर करना चाहिए। ओके। और एंड प्लेसमेंट्स कैसे हैं वहाँ पे? प्लेसमेंट्स तो इतना नहीं है, लेकिन हम मैंने देखा था वेबसाइट में, उस पर जाकर बहुत कम हम्म प्लेसमेंट होता है। हम्म। And what is your advice to the new students, those who are going for the counseling? मतलब देखना चाहिए अच्छे से, और कोडिंग वगैरह करना चाहिए अगर कोई राउरकेला में आना चाहता है तो। हमारे हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें मैटलैब सिखाया गया था। मतलब वो हम्म। सिखाते नहीं है, पर तुम्हें हम्म करना आना चाहिए, मैटलैब आना चाहिए। और फिलहाल हमारा C++ चल रहा है, तो हम्म। कोडिंग तो देख कर आना चाहिए आने से पहले। जी जी जी। थैंक यू सुचित्मिता, मैं आपसे और भी कुछ क्वेश्चन लूंगा, बने रहिए आप मेरे साथ, है ना? थैंक यू सर। कौन कश्यप हमारे साथ हैं? प्लीज, कश्यप। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग कश्यप, कैसे हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए, और अभी आप क्या कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन उनका आपका क्या आंसर है, जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप अपना आंसर बताएं प्लीज। Okay, okay. First of all, big congratulations to those who has secured the rank this year. So my name is Kaishap Kishore Gogoi. I am currently pursuing MSc from NIT Silchar. Um, right now I am in the second year. So मैं आसाम से हूँ. That's it. ओके। सो एनआईटी सिलचर में आप एमएससी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी एनआईटी काउंसलिंग में जा रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, और क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं यही बोलूंगा सर, कि पहले सीसीएमएन काउंसलिंग में जाकर जो प्रीवियस ईयर का रैंक के हिसाब से जो जो मिल रहा है उसको देख लीजिए पहले। हम्म उसके बाद आप खुद चूज कीजिए आपके लिए कौन सा एनआईटी बेस्ट होगा, क्या नहीं है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप केयरफुली जो भी चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हम्म सब आप लोग अभी कलेक्ट कीजिए, हम्म। वो बेस्ट रहेगा। ओके। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी एनआईटी प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है? कोई टॉप 5 एनआईटी आपके हिसाब से ऐसा है कि सर ये एनआईटी इनमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं? सर एनआईटी वारंगल, रूरकेला, हम्म ट्रिची,
ये सब में तो बेस्ट है। ओके। एंड सिलचर किस रैंक तक मिल जाता है स्टूडेंट को? सर सिलचर तो जनरल को 1300 ऑल इंडिया रैंक में मिल जाता है। मिल जाता है बाकी उस हिसाब से जो SC ST का वो तो 2000 तक चला जाता है। 2000। अच्छा, कोई स्टूडेंट जैसे एनआईटी में आता है तो उसको क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको अभी क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए सो दैट कि वो चैलेंजेस, जैसे आप भी गए होंगे तो आपको पहली बार बहुत चैलेंजेस आए होंगे, तो क्या हाँ चैलेंजेस हाँ आपको आया और क्या उसको स्टूडेंट्स को करना चाहिए हाँ। भाई? सर पहले ये है कि इस 3-4 महीने शायद मिलेगा अभी उन लोगों को। अगस्त में हम्म। एडमिशन होगा। तो हम्म। पहले वो लोग यहाँ पर सी सिखाता है। हम्म। तो C++ सीखना चाहिए। पहले यूट्यूब से ही सीख लीजिए, बेसिक्स है, हम्म। इतना टफ नहीं है। तो हम्म। और एक बात बोलता हूँ, जो आप लोगों का BSc नोट्स है वो हम्म। थोड़ा कलेक्ट कीजिए। और जेम हम्म। का जो भी नोट्स बनाया है वो सब थोड़ा कलेक्ट कीजिए। हम्म। क्योंकि जेम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग MCQ ज्यादा सॉल्व करते हैं, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं। हम्म। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, प्रिपरेशन का टाइम में वो सब हम लोग MCQ ही ज्यादातर सॉल्व करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे कि थ्योरम का प्रूफ कैसे करें, क्या करें। राइट। इसलिए BSc का जो भी नोट्स है वो कलेक्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ठीक है। MSc का सिलेबस ज्यादातर BSc का ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत MSc का आ जाता है, थोड़ा 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है। अच्छा, एक और काउंसलिंग को लेकर प्रश्न है कि काउंसलिंग में कौन से फेज में पार्टिसिपेट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें 3-4 फेजेस होते हैं। हाँ हाँ सर, देखिए आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो काउंसलिंग होता है, CCMN का काउंसलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। क्योंकि ऑलरेडी वो विवेक और वो मेंटर्स ने बता ही दिया है कि 3500 रुपीज लेता है फीस। तो मैं ये बोलूंगा, आप लोग पहले रैंक देख लीजिए प्रीवियस ईयर का जो भी है। तो रैंक के हिसाब से आप लोग देखिए कि आप लोग कौन से कौन से राउंड के लिए एलिजिबल है। जैसे कि कोई लोग ऐसा है कि स्पेशल राउंड में एलिजिबल है। हम्म। फर्स्ट राउंड उन लोगों को नहीं मिल सकता है, कोई भी हम्म। NIT हम्म। या टॉप NIT नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशल राउंड में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले अगर फर्स्ट राउंड ना भी भरे तब भी चलेगा, आप लोग स्पेशल राउंड भी भर सकता है। ये एक बेनिफिट है यहाँ पर। हम्म। ठीक है। थैंक यू गोगोई, मैं आपसे फिर मिलता हूँ, प्लीज बने रहिए हमारे साथ, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हम लेंगे आपसे। ओके सर। अर्पिता साहू। Hello, sir. Namaste. I'm Arpita नमस्ते। Sahu from Aizer Bhopal. I'm a अच्छा, आप native आइजर of से हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी आईआईटी जेईई में क्या रैंक थी, और Odisha. आपने एनआईटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, और या सीधा आपने आइजर के लिए गए, लाइक क्या आपका प्रोसेस रहा, और क्या चैलेंजेस आपको आया, और बच्चों स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रैंक 744 था। हम्म। और मैंने जो PS का भी भरा था, CCMN का भी भरा था। हम्म। तो जो PS में मुझे IIT धनबाद में मिल रहा था, सो इट्स ए लोअर NIT, तो मैंने प्रेफर नहीं किया। हम्म। और उसके तो मैंने विड्रॉ कर दिया। एट द सेम टाइम CCMN में अभी आइजर भोपाल MSc ले रहा है, तो हम्म। मैंने भर रखा था। सिर्फ 3 ही भरा था मैंने। सीक्वेंस ऐसा था कि मुझे NIT राउरकेला को ऊपर रखना था, हम्म। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा स्टेट है, हम्म। स्टेट वाइज। सो NIT राउरकेला का भी अच्छा स्टैंडर्ड, मतलब पढ़ाई के हिसाब से, एज अ टैग, NIT टैग हम्म। के हम्म। हिसाब से भी अच्छा था। तो मैंने चूज करना था कि मुझे NIT राउरकेला, देन आइजर भोपाल, देन NIT त्रिची। हम्म। तो वारंगल में प्रीफर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि वहां पे एडटेक को कुछ ज्यादा ही प्रीफर करते हैं। एंड मैं मतलब एडटेक में जाना इतना प्रीफर नहीं करती हूँ। सो ठीक है। एडटेक मुझे प्योर फील्ड में जाना था, इसलिए हम्म। मैंने वारंगल नहीं चूज किया। ठीक है। आइजर भोपाल, गलती से मैंने आइजर भोपाल को ऊपर रख लिया था और मेरा वहां पे हो गया। तो NIT राउरकेला सेकंड में था। ओह, तो आपका और एनआईटी राउरकेला हो जाता आपका? हाँ, हो जाता। अच्छा, तो तो मेरे मुझे अभी क्यों- सात्विक से मेरी बात हुई थी, वो शायद नाइजर हाँ से हैं,
तो उन्होंने बोला हाँ। कि इसकी काउंसलिंग अलग होती है, सीसीएमएन के साथ नहीं होती, क्या ऐसा है या एक ही? नहीं, उन्होंने उन्होंने जो बोला था वो नाइजर के बारे में और आइजर के बारे में इंटीग्रेटेड पीएचडी का बोल अच्छा, रहे थे। इंटीग्रेटेड पीएचडी के, ओके। हाँ, मैं वो सो हम दोस्त हैं। हम दोनों हाँ नाइजर के लिए भी चूज मतलब शॉर्टलिस्ट हुए थे। जी। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ और उनका हो गया, हाँ फॉर्चुनेटली। हाँ। सो मैं अ, हम दोनों नाइजर के लिए भी गए थे। मैं आइजर भोपाल का इंटीग्रेटेड पीएचडी भरना भूल गई थी। तो हम्म वो जो बोल रहे थे कि आईपीएचडी के लिए अलग से काउंसलिंग होता है हर ये का। तो हम्म सीसीएमएन के थ्रू एमएससी के लिए आइजर भोपाल लेता है, हम्म और आईपीएचडी के लिए अलग से उनके साइट पे चल रहा है। अभी हम्म 15 तक लास्ट डेट है। हम्म। तो अभी चल रहा है। तो कुल मिला के उसके आप ये कहना लिए चाहते हैं कि एमएससी के आपको लिए जाना है सीजीपी। तो आपको सीसीएमएन काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, और अगर इंटीग्रेटेड के लिए जाना है तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना हाँ। पड़ेगा। हाँ, उनके वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और उनके वेबसाइट में अभी ओपन है 15 अच्छा, तक। 15 तक वो तो वो भर एक्सटेंड सकते होगा हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, है होगा ना, ये जो तो भी पता स्टूडेंट्स नहीं। 15 से हाँ, पहले उनके अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईपीएचडी। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अच्छा ऐसा भी तो होता है कि, हाँ बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को बुला लेते थे, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे थे कि 400 बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होता ओके आईपीएचडी के लिए। ओके तो ओके। सिर्फ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 400 बच्चे आए थे, जिनमें से वो 11 बच्चों को सिलेक्ट किए थे। ओके। रिसेंटली सारे आइजन नाइजर के सीट्स इंक्रीज हुए हैं हम्म आईपीएचडीज के लिए। सब में दस हम्म, 11 हो गए हैं। पहले 5 और 6 बच्चों को लेते थे, अभी 11 अच्छा। बच्चों को ले रहे हैं। और हम्म अगर आपका रैंक 1500 के अंदर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और हम्म। मिल जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो व्हाट इज बट योर एडवाइस अगर एस दैट, सी एस टी। अच्छा कैटेगरी के हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए कि हाँ, एनआईटी बेनिफिट है। वर्सेस आइजर और नाइजर, लाइक विच वन इज द हाँ, बेस्ट? अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे आपने एनआईटी ऑफ राउरकेला छोड़ा कोर्स। और आप वहां गए, तो क्या आपको लगता है इसका रिग्रेट या ऐसा कुछ नहीं है? जब आईआईटी धनबाद मेरा हुआ हम्म था, उसके सेम टाइम पे आइजर भोपाल भी हो रखा था। हम्म और उसी टाइम भी मुझे पता था कि मैं नाइजर के लिए शॉर्टलिस्टेड हूँ। हम्म तो तीनों चीज मेरे पास थी, हम्म और मैं कंफ्यूजन में थी। और फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम आईआईटी भुवनेश्वर में एक कैंप अटेंड कर रही थी। हम्म तो मैं ऑलरेडी एक आईआईटी में थी। तो मैंने वहां पे एक प्रोफेसर से पूछा कि मुझे हम्म। इस सिचुएशन में करना क्या है। राइट। तो उनका एडवाइस ऐसा था कि देखो, तुम्हारा प्योर मैथमेटिक्स में जाना है तुम्हें, तो हम्म ऑफ कोर्स मैं तुमको बोलूंगा कि तुम आइजर में जाओ, बिकॉज हम्म। इट्स ए रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स। राइट। तो आपको जाना चाहिए वहां पे। हम्म और अगर तुमको टेक्नोलॉजी एडटेक इसमें जाना है तो तुम आईआईटी प्रिफर कर सकते हो। अ, हम्म अगर तुम एमएससी करने का सोच रहे हो हम्म फ्रॉम ए आईआईटी, सो हम्म इट्स नॉट दैट ए गुड डिसीजन। हम्म और फिर उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं बताया। उसी वहां पे भी बहुत सारे टीएस थे हमारे जो हम्म पीएचडी के बच्चे थे। हम्म तो उन लोगों से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि तुम एक काम करो, इन सब हम्म से एक्सपीरियंस ले लो, हम्म जो कि ऑलरेडी एमएससी खत्म करके आके बैठे हैं यहाँ पे। वो हम्म आईआईटीज में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, हम्म आइजर्स में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, लाइक जो लोग हम्म एमएससी करे थे, हम्म उनका एमएससी बैकग्राउंड। तो उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और सेम चीज बोला हम्म कि आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना चाहिए अगर आपको पी और मैथ्स में जाना है। और अगर अप्लाइड में जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स तुम चूज कर सकते हो, प्लेसमेंट्स चाहिए तो। जी जी सो जी। तो अभी इट्स आपको स्कॉलरशिप डिपेंड मिलती अपॉन है? द पर्सपेक्टिव। रिया नहीं, आपको, कोई अभी अर्पिता स्कॉलरशिप आपको नहीं। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड वाले उनको मिलती है, आपको नहीं मिलती है? हम्म। ओके ओके। एंड इंटीग्रेटेड वालों को मिलती है विथ, हम्म लाइक आपको 7 CPI लाना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका एक नहीं मिलेगा। सेमेस्टर के लिए कट हो जाता है, मिलता नहीं। ओके ठीक है। अर्पिता, एक लास्ट क्वेश्चन हो मेरा आपसे कि हाँ। जो स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं,
और वो आपसे हाँ। क्वेश्चन भी मैं आपसे लूंगा, स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन होंगे तो। लाइक एनआईटी में और आइजर और नाइजर में जो हम्म। स्टूडेंट्स की क्या रैंक है कि उस रैंक पे वो इसको ये सोच सकता है कि यार आपकी ये रैंक आ रही, मतलब एक ये सोचे कि एक स्टूडेंट है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, उसको आपको आइडिया देना है कि तुम्हारी ये रैंक है, तुम ये चूज कर लो, तुम्हारी ये रैंक है, तुम ये चूज कर लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और प्लेसमेंट्स के लिए जाना चाहे तो ये लो, और नहीं रिसर्च के लिए जाना है तो ये लो। व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? पर्सनली मुझे तो लाइक ये सब रैंक के बारे में मैं थोड़ा कम जानती हूँ। ठीक बट है। हाँ, टॉप के बारे में जानती हूँ जितना। तो मैंने तो हम्म। बोल दिया कि एनआईटीज में आप वारंगल चूज कर सकते हैं, हम्म। राउरकेला चूज कर सकते हैं, हम्म। त्रिची भी चूज कर सकते हैं। हम्म। और ये सब ज्यादा नाम आते हैं, और हम्म। लाइक अच्छा भी है अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप एडटेक में जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इस एनआईटी इज ए गुड ऑप्शन। वहां हम्म। पे ज्यादा प्लेसमेंट्स के ये के यहाँ पे नाइजर और आइजर का दिक्कत ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं बहुत, जी। लाइक बहुत कम, बहुत यहाँ पे बहुत कम। हमें ज्यादातर रिसर्च के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। जी। पढ़ाने का तरीका जो भी है, वहाँ पे कोई हम्म। कोर्स वर्क नहीं होता हमारे लिए जो जी। हमें एडटेक में चेज करे। जी। जी। तो इट्स बेटर कि तुम हम्म। एनआईटी चूज करो। और टॉप, बाकी टॉप के बारे में जानती हूँ। हम्म। हम्म। लाइक मुझे इतना प्रॉपर आइडिया नहीं है। जब हम्म। मैं भी भरी थी तब मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ली थी जी। जिनको थोड़ा बहुत मालूम था। सो अगर मेरा ये है कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से चूज करो, और हम्म। थोड़ा रिसर्च कर लो कि कितना रैंक तक क्या मिलता है। मैं हम्म। आइजर के बारे में, एमएससी के बारे में बता सकती हूँ कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिल जाता है, लाइक 2500 तक मिल जाता है। हम्म। पर जब बात आती है ओबीसी की लास्ट रैंक थी 755 आई गेस। ओके। और ईडब्ल्यूएस का गया था 900 के आसपास। बाकी जनरल का तो बहुत कम रहता है ऑब्वियसली। यहाँ पे हम्म। जनरल का 500 तक गया था शायद, ऐसा था। जी। तो जी। बाकी आईपीएचडी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इट डजेंट मैटर तुम्हारा क्या होता है, लाइक रैंक हम्म। रैंक के ऊपर हम्म। डिपेंड नहीं करता है। अगर आप 1500 हम्म। से ज्यादा रखते हैं तो हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 400 बच्चे सिलेक्ट हुए थे आईपीएचडी के लिए लास्ट जी। ईयर जी। जी। एडमिशन के लिए। तो इस साल भी वैसा ही कुछ है, हो सकता है 400 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं जी। है। थैंक तो यू अर्पिता। एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप टीचर बहुत अच्छा बनोगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बस थोड़ा सा एक्चुअली मैं आने से, आपके आपके वीडियोस को बच्चे को 2x पे देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड स्लो है, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है। मैं सो थोड़ा पढ़ा के आई हूँ तो बोलने का नहीं, मुझे है। लग गया वो आप उस जोन में हो अभी, तो मैं समझ गया। थैंक पढ़ते यू हो सो आप हमसे? मच। आपने पढ़े हो मुझसे, या कहाँ से आपने हाँ तैयारी करी थी? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, मैं बच्चे रेफर करते हैं? एकदम मई से ही पढ़ना स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा। मई थैंक यू। 2024। 24। ओके। थैंक यू हाँ, बेटा। एंड मैं आपसे और भी क्वेश्चन लूंगा, बने रहिए प्लीज मेरे साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। उज्जवल, आई थिंक हमारे साथ उज्जवल हैं। उज्जवल, आई एम सॉरी, थोड़ा सा जिन लोगों का लेट नंबर आ रहा है, प्लीज माफी चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनसे सबसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? अपने बारे में थोड़ा सर बताइए, कैमरा ऑन कर दीजिए सर एंड। अच्छा, वो आप किसे? सर मैं एनआईटी दुर्गापुर से हूँ, जी। एमएससी फर्स्ट ईयर। सर अच्छा। आप कैसे हैं? बढ़िया, मस्त यार, एनआईटी दुर्गापुर आया था मैं, मिले नहीं आप मुझसे? नहीं सर, मतलब आप इधर आने के पहले आप आए थे, मतलब सीनियर्स अच्छा का फोटो दिखा था इंस्टाग्राम ये सब में। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो ऋषभ बताइए थोड़ा सा कि अभी जो स्टूडेंट्स जा रहे काउंसलिंग के लिए, मुझे लगता है ये फेज आपने भी फेस किया है, और आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। आपने क्या हाँ चीज़ें ऐसी थी जिससे आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ आना है, और क्या चैलेंजेस आपको आया? सर, मतलब मेरा चीजें, मतलब मेरा जो घर में, मतलब जो है जैसा होता है ना स्टेट में, तो स्टेट में ही रहने के लिए ज्यादा मतलब बोलता है। हम्म। और
बाकी चैलेंजेस मेरा डॉक्यूमेंट्स में हुआ था, जैसे बाद में बहुत देर पहले बाद मुझे पता चला कि मतलब ईडब्ल्यूएस ये सब मतलब नया लगता है। तो हम्म। मतलब एक 20-30 दिन के अंदर मुझे करना पड़ा, वो भी मतलब बहुत बहुत चैलेंजेस आए मतलब आपको, वो चैलेंजेस आए हाँ आपको, चैलेंजेस ईडब्ल्यूएस है सर्टिफिकेट में बहुत चैलेंजेस आए। हाँ उसका हाँ ठीक है। बहुत लेट पता चला वो मुझे। ठीक है। हाँ, हम्म। हम्म। तो जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग में जा रहे हैं, आप क्या उनको हम्म। एडवाइस देंगे? और क्या टॉप 10 एनआईटीज को प्रेफर करना चाहिए? पर मैंने जब किया था तो मतलब हम्म। मैं वारंगल को पहले रखा था, उसके बाद त्रिची, उसके बाद राउरकेला ये सब, और हम्म। इलाहाबाद, और उसके बाद मतलब एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी हम्म। एनआईटी जामशेदपुर मेरे आसपास से मतलब 35 किलोमीटर होगा। तो मतलब हम्म। यही सब रखा था, ज्यादा नहीं। हम्म। 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 ओके। जो काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछा, मैं थोड़े और कुछ क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। एनआईटी में हाँ सर। एमएससी की टोटल फीस कितनी होती है? हाँ, आई एम सॉरी, ये तो मैंने बात ही नहीं करी। कितना फीस हाँ होता हाँ है और क्या रहता सर, है इसका, मुझे बताइए। 2,50,000 से 3 लाख तक लगता है, मतलब मेरा इधर मतलब टोटल दो एमएससी लाख करने में? पचास हजार हाँ हाँ हाँ। तो पर जैसे सेमेस्टर कितना मतलब होता है? पांच सेमिस्टर पहले एडमिशन चार्ज लगा था 25,000, और उसके बाद मतलब 35 पर हाँ 35,000 पर सेमिस्टर, और हॉस्टल मेस फी ये सब 18,000 20,000 ऐसे लगता है ओके। पर सेमिस्टर में। तो तो ऐसे मतलब 2,50,000 हो जाता है। अच्छा, और कोई स्कॉलरशिप मिलती है अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी हाँ में है हाँ या ऐसा कुछ है, तो स्कॉलरशिप हाँ मिल जाती है? हाँ सर, मतलब जैसे मेरा इधर मतलब वेस्ट बंगाल है तो इधर एसबीएमसी में एक स्कॉलरशिप है, वो मिल जाता है। और हम्म। बाकी एनएसपी है, एनएसपी हम्म। चलता है इधर। हम्म। हाँ, और ऐसे तो भी मतलब स्टेट का, हाँ, और जैसे उड़ीसा का है, उड़ीसा का भी स्कॉलरशिप है इधर, अलग ओके। स्टेट। हम्म। हम्म। अच्छा ऋषभ, एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आप एमएससी करने गए तो आपको कोई चैलेंजेस आए वहाँ पे कॉलेज में कि यार सर सुषम बहुत दिक्कत आई, ऐसा कुछ आया या क्या हाँ कहना सर, चाहेंगे आप? मतलब हाँ सर, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज हम्म। स्टूडेंट हूँ। आपसे पढ़ के जी। मतलब क्लियर हुआ है जी। अच्छे से। हाँ, हम्म। अब तो इधर आया, मेरा बुक का ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मतलब वो जी। प्रॉब्लम होता था मेरा। मैं नोट्स पढ़ के आया हूँ ना, तो हम्म। मतलब इसमें प्रॉब्लम होता है। तो बाकी सब का मतलब बुक का नॉलेज ज्यादा है यार, मेरा हम्म। मतलब नोट्स का, तो यही हम्म। प्रॉब्लम मेरा होता है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। फिर आपने उसको ओवरकम कर लिया? हाँ हाँ। जी जी जी। अच्छा ऋषभ, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि खास करके जो प्लेसमेंट्स हैं, तो क्या हम्म। दुर्गापुर में प्लेसमेंट्स हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जॉब हम्म। लग जाती है अच्छे से? और स्टूडेंट्स के लिए दुर्गापुर किस रैंक तक मिल सकता है? हाँ मतलब सर, प्लेसमेंट इधर है, मतलब जिसका कोडिंग ये सब में अच्छा नॉलेज है मतलब हम्म। उसको मिल जाता है। और बाकी इधर मतलब सब स्टूडेंट ज्यादा मतलब रिसर्च में ही जाता है, जैसे पीएचडी ये सब में ही ज्यादा इंटरेस्ट स्टूडेंट का। हम्म। और एडटेक में कोई कोई एक दो स्टूडेंट जाता है, ज्यादा नहीं, हम्म। मैक्सिमम हम्म। सब पीएचडी में जाता है। हम्म। हम्म। ओके, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी का थोड़ा बताएंगे मुझे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हाँ। आप? हम्म। सर जैसे इधर मतलब हम्म। 60% होता है, एक स्टूडेंट हम्म। था, मैं हम्म। हम सबका ही क्लासमेट थे। तो हम्म। उसका अभी जैसे सेकंड सेमेस्टर में उसका वो कोलकाता यूनिवर्सिटी का था। तो हम्म। उसका मतलब रिजल्ट कुछ दिन बाद आया, तो हम्म। उसको उसका 60% उसमें थोड़ा कम हो गया, 60% हम्म। से 58 के अप्रोक्स हो गया। हम्म। तो हम्म। उसको अब एक सेमेस्टर बाद छोड़ के जाना पड़ा। ओके। हम्म। तो उस सिक्सटी टाइप का परसेंट से ऊपर प्रॉब्लम होना होता है। चाहिए? हाँ, 60% से ऊपर होना चाहिए। जी 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 जी। हम्म। थैंक यू ऋषभ, मैं आपसे और भी हाँ क्वेश्चन thank- पूछूंगा एंड आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। हाँ सर। हाय विवेक, अपने बारे में थोड़ा बताइए यार, मुझे शक्ल पहचान नहीं दिख रही, कहीं देखा मैंने आपको, कहाँ देखा? सर मैं आपसे एक बार बात किया था। जी जी जी, हाँ विवेक, अपने बारे में बताइए। और जो क्वेश्चंस सर स्टूडेंट्स के, उनके बारे में आप क्या क्या सजेशन है? जी, सर मेरा नाम है विवेक कुमार महंतो। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में अपना एमएससी कर रहा हूँ। आई एम इन जी। सेकंड सेमेस्टर। एआईएमएल में कर रहे हैं? किस में कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल जी कंप्यूटिंग? जी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस। जी 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 जी। क्या स्कोप्स हैं इसमें? सर प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज तो 2 ईयर एमएससी को जितना मिलता है प्योर मैथमेटिक्स वालों को, हमको भी उतना ही मिलता है। बट हम्म। थोड़ा एक एज रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कंपनीज के सिलेक्ट करने में, क्योंकि हमारे अच्छा मुझे कोर्सेज बताओ, में वो 3 पेपर्स एक्स्ट्रा हैं। अच्छा ऐसी कितनी एनआईटीज हैं जहां पर ये कोर्स अवेलेबल है कि सर ये वाला कोर्स यहाँ यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी आप जा सकते हो, बताएंगे मुझे? सर डाटा साइंस वाला तो आई थिंक एनआईटी राउरकेला में ही है, बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वारंगल में है, और अपना एमएनआईटी इलाहाबाद में है, हम्म।
मैंने इतने में ही अप्लाई किया था, अच्छा, बाकी इतने में आइडिया अप्लाई नहीं है। किया था। ठीक है। जी सर। आपने जब अपना बीएससी किया, मुझे लगता है आप उस टाइम पे आपका कंप्यूटर नहीं होगा, राइट? और जी जब आप, आपका बीएससी में कंप्यूटर था? जी नहीं, अभी हाँ। एमएससी का टाइम पे तो लिया हूँ। अभी जब एमएससी में करने गए तो आपको क्या चैलेंजेस आए? सर पहली बात, कोडिंग का मैंने सोच के रखा था कि मैं यूट्यूब से कर लूंगा, बट हाँ थोड़ा कर नहीं पाया उस टाइम पे। जी तो थोड़े उसके लिए चैलेंजेस हुए। हमारे यहाँ पर जी फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन और मैटलैब में ऑप्शन था, तो मैंने जी पाइथन चूज किया था। अभी जी करंटली सी प्लस प्लस चल रहा है। जी। तो स्टूडेंट्स को ये पढ़ के आना चाहिए ताकि ठीक रहे। जी जी। और क्या रैंक पे आपका हो गया था? सर मेरी रैंक थी 736। 700। आप कैटेगरी में हो या जनरल में? ओबीसी में हुआ हूँ, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट में सर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था जी। कि जब मैं मतलब 2024 फर्स्ट अप्रैल के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट चलता है जेओपीएस हम्म काउंसलिंग में। हम्म लेकिन सीसीएमएन में वो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर अच्छे से पढ़ा नहीं था। वहां पे हम्म। मेंशन था कि फर्स्ट अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। ओके। तो वो मेरा इशू तो हो गया ये था, जो इसलिए भी स्टूडेंट्स मुझे लगता है सुन रहे हैं जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, 26 के बाद का होना चाहिए? अभी इस साल 2026 फर्स्ट अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अच्छा, तो जो भी सुन लीजिए आप, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, राइट? जी सर। हाँ जी। उसी की वजह से मेरा बाद में जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया और उसी के थ्रू एडमिशन हुआ। अच्छा, फीस कितनी है वहाँ पे, ये थोड़ा बताइए मुझे, पर सेमेस्टर कितना लगता है? सर फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 72,000 लगा था। जी। उसमें 30,000 मैथ्स एडवांस था। वो जितना हाँ, बिल आएगा उसके हिसाब से माइनस होते जाएगा। ठीक है। और आपको और कोई स्कॉलरशिप मिली है आपको या नहीं? जी सर, मुझे नहीं मिली, लेकिन जिनका थोड़ा बीएससी में सीजीपीए अच्छा होगा उनका एनएसपी मिल सकता है, या फिर जो कैटेगरी में होंगे अच्छा, उनको मिल तो सकता स्कॉलरशिप मिल जाती है? है। जी। जी। एंड एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में आपका क्या एडवाइस है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? क्या 60% वाला क्राइटेरिया चलता है सब जगह? 60% वाला क्राइटेरिया मैक्सिमम हर जगह चल जाता है, अगर आपने जाम मैथमेटिक्स में ही दिया है और मैथमेटिक्स में ही करना चाहते हैं। जी। अगर सब्जेक्ट जैसे कुछ और करना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी मांगता है कि +2 में ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है कि प्योर मैथमेटिक्स वर्सेस अप्लाइड मैथमेटिक्स वर्सेस मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, क्या चूज करें प्लेसमेंट के लिए? ऑब्वियसली प्ले- कंप्यूटिंग। जी। वो तो क्या प्योर और अप्लाइड वालों को एडटेक में अपॉर्चुनिटीज मिलती है? एडटेक आती है लेने जी के सर, लिए? एडटेक में बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बाकी मैं उनके एनआईटी ऊपर राउरकेला डिपेंड आया करता था, है। पर मुझे लगता है कि शायद आप उस टाइम आपका एडमिशन नहीं हुआ था, और मैं 1 साल जी पहले सर, वहाँ पे। आप पहले आ गए थे। पहले आ गया था। चलो यार, बढ़िया है। विवेक, और जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग में जा रहे हैं, वो किस बेसिस पे प्रेफरेंस करें? आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? सर जैसे वो अगर प्लेसमेंट टारगेट करना चाहते हैं और उनको खुद हम्म के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो लाइक हम्म टॉप एनआईटीज को प्रिफर करें, लाइक एनआईटी वारंगल पहले, फिर हम्म एनआईटी राउरकेला, फिर हम्म त्रिची, हम्म एनआईटी इलाहाबाद हो गया। नागपुर। और जिनको प्योर में इंटरेस्ट है, हम्म वो थोड़ा सिलेबस एक बार देख लें, लाइक सारे हम्म टॉपिक्स हैं कि नहीं। जी जी। क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे जो कंप्यूटेशनल वाले हैं, उन हम्म अगर वो गेट नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स मिसिंग है। लाइक हमारा ओके। मेजर थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता, अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जाता, हम्म टोपोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता। ओके। तो प्योर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं कुछ कुछ? जी। हाँ। अच्छा, एक एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी रैंक तो 700 थी, पर बहुत सारे जी बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1200 रैंक है, जिनकी 1500 रैंक है, और उनको अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही है। तो लाइक जी। व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि यार भैया थोड़ा और मेहनत कर लो, अगले बार फिर से आओ, या लोअर एनआईटी ले लेना चाहिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेनी चाहिए? लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हैं कि यार समझ में नहीं आ, सर मुझे करना क्या चाहिए? सर एक बैकअप ऑप्शन के जैसा मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर लोअर एनआईटी भी मिल रहा है तो हम्म। एडमिशन मतलब ले लेना चाहिए, फिर उसके साथ प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसमें जेम सिर्फ वापस इतना देना ध्यान चाहिए? देना चाहिए कि मिनिमम एक सीजीपीए मेंटेन हो जाए बस, और उसमें हम्म। ज्यादा ध्यान नहीं देना है कोर्स में। बाकी जाम के ही प्रिपरेशन करना है। जेम की प्रिपरेशन अगर इन करनी चाहिए। केस पेपर थोड़ा टफ आया या फिर थोड़ा लक खराब हुआ, पेपर हम्म खराब हो गया, सिलेक्ट नहीं हुए, तो हम्म एटलीस्ट वो एक रहेगा कि मैं एमएससी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा 1 ईयर बर्बाद नहीं हुआ। राइट। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो, सर ऐसा है कि ऐसी एनआईटीज जहाँ पे बहुत बच्चे मतलब जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ रहता है कि सर यार ये एनआईटी तो क्या ही जाऊँ मैं। मुझे काफ़ी पर्सनल कॉल भी करते रहते हैं, तो लाइक आपके हिसाब से फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट सीयूटीपीजी के हिसाब से उसको डीयूबीएचयू देख लेना चाहिए, राइट? जी। अगर सीयूटी पीजी में मिल रहा है अच्छी यूनिवर्सिटी तो हम्म। देख लेना चाहिए। जी जी। वरना अगर पर खुद के मतलब, ऊपर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं नेक्स्ट ईयर पूरा मेहनत करूंगा और अच्छे से मेरा हम्म सिलेक्शन हो जाएगा,
तो ठीक है, यू कैन टेक ए ड्रॉप अगर आपने नहीं हाँ, मुझे लिया। लगता है कि बीएससी अगर करी है और आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया तो मुझे लगता है कि ले लेना हाँ चाहिए, कि यार जी। ठीक है, 1 साल तो मैं ले ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर उस टाइम पे जेई के लिए 1 ईयर ड्रॉप या फिर किसी और रीजन की वजह से पहले ले 1 ईयर चुके हो ड्रॉप हो गया। हाँ। तो फिर नहीं, मत लो। अगर कोई लिया है तो हाँ, उनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, वेरी गुड, सही जी है। थैंक यू विवेक कुमार। अब हम कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस लेंगे एंड मैं चाहूंगा कि किस स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज रेफरेंस दे दें। थैंक यू विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जी। मुझे लगता है थैंक यू एमएससी में सर। आप थोड़ा बहुत रेफर करते होंगे हमें। जी काफी जी सर, बच्चे पढ़ते हैं हमसे। अभी भी करते हैं गेट नेट के लिए प्रिपेयर करते हुए। जी जी जी, थैंक यू जी सर। विवेक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा रैंक सर 2052 के आसपास है। मैं ठीक सर है, जनरल कैटेगरी से हूँ। तो क्या 2052, कुछ एक हो मिनट रुके, सकता है मैंने सर? आपका, 1 मिनट मैंने आपका भर रखा है, 2052 50 के आई आसपास है थिंक, सर। हाँ। आपको एनआईटी सिलचर मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि मिल सकता है। जी हाँ, बताइए कुछ क्वेश्चन आपका। सर। सर और 2000 से 2500 के अंदर क्या कुछ मिल सकता है, मतलब कुछ एनआईटी या फिर कुछ? यार कैटेगरी में तो मिल जाएगा, बाकी जनरल में चांसेस कम है। जनरल में है। सर मेरी हाँ रैंक सर। 815 है। 1 मिनट, वन बाय वन। यस, आई सर थिंक हेलो। आपको मेरी आंसर रैंक मिल गया। जी सर, मतलब मेरा और एक क्वेश्चन था, मतलब 2000 से 2500 के अंदर अगर है जनरल कैटेगरी का, तो क्या कुछ हो सकता है? मतलब मेरे और दो तीन दोस्त हैं, बेटा मतलब मैं ना जिनका ये उसके डाउट लिए है तो। आपको है ना, मैंने एक वीडियो बना रखा है एनआईटी के लिए, जो रिसेंट अभी 2025 में काउंसलिंग, उसका डेटा डाला है मैंने कि किस रैंक पे क्या मिल जी सकता है, सर। तो प्लीज आप थोड़ा रेफर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरी रैंक ठीक है 815 है। यस। सर मुझे एनआईटी त्रिची चाहिए, एंड साइड साइड बाय साइड मैंने नाइसर और आइसर के भी फॉर्म फिल कर रखे हैं। तो क्या ठीक है, मतलब कॉलअप के चांसेस है, मेरे को सर ये जानना है, मतलब देखो अर्पिता दीदी या नाइजर और फिर आइजर के लिए अभी मैंने 2 स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने ये बोला है कि 900 तक रैंक वाले स्टूडेंट्स को कॉल आ जाता है, 1000 तक कॉल आ जाता है, तो आपको भरो, आपको कॉल आ जाएगा वहां से, पहली बात। दूसरा आप क्वेश्चन आपने पूछा कि आपको एनआईटी त्रिची भरा है आपने, राइट? यस सर। क्या नाम आपका? सर विनीत। विनीत, और रैंक क्या आपकी? 815 सर, 815। 815, विनीत कुमार। हाँ, एनआईटी मुझे लगता है कि ये दिखा तो त्रिची नहीं रहा है, क्योंकि त्रिची जो है वो लगभग 700 के आसपास हो जाता है। सर मैंने 4 साल पिछले का देखा, उसमें 1000 तक चला गया, लास्ट ईयर भी 1000 मुझे लगता है 28 गया। लास्ट राउंड में गयागा, लास्ट राउंड में ऐसा गया होगा, तो ये देखना पड़ेगा। पर आपका क्वेश्चन अगर नाइजर या आइजर से किसी से है तो मैं बात करूँ आपकी उनसे। यस सर, यस सर। किन से बात करना चाहेंगे? आई थिंक हमारे साथ अर्पिता भी हैं एंड सात्विक भी हैं। सात्विक भैया। हाँ सात्विक, प्लीज इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? जी सर। हाँ, पूछिए आप, क्वेश्चन क्या है आपका? कैसे भैया, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इन इंटरव्यू, एंड लाइक मेरा 815 है, तो क्या कॉलअप के चांसेस हैं, एंड रिटन टेस्ट के लिए मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ ठीक है, मतलब 815 है आपकी रैंक, तो मोस्टली 90% चांस है कि आपको कॉल अप जा सकता है। मतलब उनका वेबसाइट पे एक मतलब निकलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट सिलेक्ट हुए रिटन टेस्ट के लिए। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से कुछ कुछ मतलब एक्सरसाइज अच्छे से करना है। उनका वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा रिटन टेस्ट का, तो आप सिलेबस एक बार देख लेना। थोड़ा रिंग थ्योरी बस एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी जो जैम का ही है बस वैसा ही है। तो रिटन टेस्ट में मोस्टली प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो ओडी ओडी या इंटीग्रल कैलकुलस से इतना क्वेश्चन आता नहीं है। तो जैसे आप रियल एनालिसिस के लिए बाटल का क्वेश्चन कुछ कर सकते हो, या फिर एसके मापा। लीनियर अलजेब्रा के लिए आप यूज कर सकते हो वो पियर्सन का बुक यूज कर सकते हो। और ग्रुप थ्योरी के लिए, रिंग थ्योरी के लिए आप गैलियन यूज कर सकते हो। उसमें से कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप करके जाना। और हाँ, रिटन टेस्ट क्लियर भी हो जाए तो इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और थ्योरी का पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्योंकि वो थ्योरी से ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने बोला, मैंने फॉर्मूला लगा क्वेश्चंस किया, उन्होंने मुझे पूछा कि फॉर्मूला आया कैसे, मुझे वो फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो वो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। बाकी 815 रैंक में सिलेक्शन होने का चांसेस 90% है। ओके, आई थिंक ओके विनीत, मुझे भैया। लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, थैंक यू। यस सर, यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम? तो मेरी रैंक 1811 है। और मुझे मेरा डाउट ये है कि मुझे प्लेसमेंट के हिसाब से कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। और अभी प्लेसमेंट्स के? आपने वो दिखाया लिस्ट, उसमें सिलचर दिखा रहा है,
तो वहां पे कैसी प्लेसमेंट है, स्कोप है या नहीं? अच्छा, आई थिंक सिलचर से हमारे साथ थे कुशाल। कुशाल थोड़ा बताएंगे रेडी सिलचर का क्या प्लेसमेंट है? एंड देव पटेल, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। प्लेसमेंट का सीन यही रहता है कि आप अगर ऑलरेडी थोड़ा कुछ सीख रहे थे कि जैसे कि C++, ऐसे पाइथन वगैरह, तब तो आप टेक कंपनी में जा सकते हो, और नहीं तो एडटेक यहाँ पर आता है। ओके, आई हमारे थिंक यहाँ बीएससी में मतलब सेज मैथ और पाइथन का बेसिक्स हुआ है, और हाँ हाँ एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह हमें कुछ करने चाहिए क्या? हाँ, पाइथन कर सकते हो, C++ कर सकते हो, जावा कर सकते हो। ये सब में थोड़ा यहाँ पर टेक कंपनी आता है, यहाँ पर टेक कंपनी में तुम अप्लाई कर सकते हो। वो टोटली डिपेंड होता है, ऐसा कि नहीं कि सिर्फ ये इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आता है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए आता है। और बाकी तो एडटेक्स में हमारा ज्यादातर आता है। प्लेसमेंट वाइज अच्छा है क्या मतलब? प्लेसमेंट वाइज वो डिपेंड करता है, अगर आप स्किलफुल है और आप स्किल ऑलरेडी जानते हो, आप लोग का जो भी उन लोगों का एलिजिबिलिटी रहता है वो आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह लग जाएगा। अगर आप वो एलिजिबिलिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपको नहीं मिलेगा, वही सीन रहता है। और मतलब मुझे फर्स्ट सीसीएमएन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपके रैंक के हिसाब से आप पिछले देख लीजिए, पिछले रैंक कितने तक गए हैं। फर्स्ट राउंड, जो 3 राउंड होते हैं, अगर आपको वहां पर आ रहा है देन आप फिल कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप स्पेशल राउंड ही अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं कहूंगा कि रिस्क मत लो, पहले राउंड से ही स्टार्ट करो जो भी है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। यस यस हेलो यस, हाँ जी, पूछिए पूछिए। सर, मनीष कुमार बोल रहा हूँ सर मैं। जी मनीष, बताइए। सर मेरी 2154 रैंक है ओबीसी से। हम्म। तो एनआईटी अगरतला से कोई है क्या इसमें? सर मैं लेट ज्वाइन किया मैंने लाइव सेशन। लेट ज्वाइन किया मनीष कुमार। एनआईटी दुर्गापुर चल मिल सकता है आपको, आई थिंक, जो चांस दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी एनआईटी अगरतला से हमारे पास कोई नहीं है, पर मुझे लगता है एनआईटी अगरतला से ये लोग भी जानते हैं जो कि अभी एनआईटी से कर रहे हैं, तो आप इनसे किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। सर एनआईटी सर मुझे ही अगरतला में भी। एनआईटी हाँ, सर आई मुझे थिंक ही वो। एनआईटी अगरतला मिला था। अच्छा, आपको एनआईटी अगरतला मिला था? हाँ, थोड़ा हाँ बताएंगे हाँ, प्लीज मनीष को। फर्स्ट। मेरा रैंक था 1625। तो उसके हिसाब से आपका रैंक कितना बता रहे थे आप? वो फिर से बताएंगे जरा। 2154। आप कैटेगरी में हो क्या? हाँ आई ओबीसी मीन, कैटेगरी में। हाँ मिल सकता है। तो एमएससी कंप्यूटिंग का फील करे तो प्लेसमेंट का क्या है भैया उधर? मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी प्लेसमेंट होगा। मेरा यहाँ पर भी थोड़ा 2-3 मेरा दोस्त है जो त्रिपुरा से है, वो लोग अगरतला के प्रेफरेंस में ही बैठा हुआ था, तो उन लोगों को भी अच्छा, प्लेसमेंट चाहिए था, तो आई थिंक प्लेसमेंट होता है अगरतला से। मतलब आप अपन अपनी प्रिपरेशन लेके चले, नॉलेज पूरी, तो हो जाएगा प्लेसमेंट कंप्यूटिंग से। आ, हाँ हाँ, वो आप बोल सकते हैं। ओके भैया। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं गौरव आनंद का फादर बोल रहा हूँ। जी परसों दिन आपसे बात भी हुई थी मेरी। जी, बताइए। सर मेरा बच्चे का गौरव आनंद की जो रैंक है 2645 है, ओके। कैटेगरी एससी है। कैटेगरी एससी है, हाँ। जी। हाँ, और इसको कौन कौन सी एनआईटी मिल सकती है सर? और कौन यार सा सब। सब्जेक्ट इसको लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्योर मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग? मुझे लगता है कंप्यूटिंग में कौन एमएससी कर रहा है, जो कंप्यूटिंग में एमएससी कर रहा है वो बेहतर आंसर दे सकता है। आई थिंक जी। आप में से कोई है जो कि कंप्यूटिंग में एमएससी कर रहा है, प्लीज बताएंगे मुझे। आई थिंक कंप्यूटिंग में कौन एमएससी कर रहा है? आई थिंक एनआईटी राउरकेला से थे जो एमए कंप्यूटिंग में कर रहे हैं, प्लीज बताएंगे। जी सर। यस, विवेक। सर एसटीएससी कैटेगरी का आइडिया नहीं है, बट आई थिंक मिल जाना चाहिए, बट टॉप एनआईटीज नहीं मिलेंगे शायद। अच्छा, टॉप एनआईटीज नहीं मिलेगा, पर इनको क्या लेना चाहिए वैसे प्योर एमएससी? मैथमेटिक्स में मिल सकता है। अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स नहीं, में मिल दोनों सकता है। स्कोप जी। जानना चाह रहा हूँ मैं।
प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग? अगर प्लेसमेंट टारगेट है तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज बेटर, जी जी जी। बट वो मिलना भी चाहिए। लाइक आपको बेटर एनआईटी मिल सकता है अगर आप प्योर मैथमेटिक्स मुझे चूज लगता है करें। एनआईटी और अगरतला मिल सकता है कंप्यूटिंग के लिए। जी जी। और प्योर में या कौन कौन सी एनआईटी मिल सकती है प्योर देखो सर, मैथमेटिक्स के मैं लिए? वही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप एनआईटी के लिए मेरे वीडियो को रेफर करिए। हम किसी पर्टिकुलर रैंक के बारे में बात नहीं कर सकते। जो मैंने लिखा है एनआईटी नहीं, कालीकट एक आपको मोटा मिल मोटा सकता आइडिया सर, मोटा है। मोटा आइडिया, सर मोटा 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 आइडिया आइडिया। मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग राउंड में अलग अलग चीजें मिलती है। तो यहाँ पे जी जो हमारे मेंटर्स हैं वो आपको आइडिया दे सकते हैं कि इसमें क्या स्कोप्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर किसको क्या मिल सकता है ये तो आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही देखना पड़ेगा जो कि अवेलेबल है। मैंने इस पे काफी अच्छा काम यूट्यूब पे कर रखा है। देखिए अब एक एक चीज मैंने बता रखी है कि किस रैंक से किस रैंक में कैटेगरी में क्या मिल सकता है। तो प्लीज आप उसको रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। हाँ जी। हेलो सर। यस हेलो यस यस। सर। हाँ नीतू, आई थिंक कौन पूछ रहा है? विनीता। हाँ विनीता, यस पूछे विनीता। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी रैंक जनरल कैटेगरी में 750 है और मुझे प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर एनआईटी चूज करना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बीएससी में कंप्यूटर साइंस था और मैंने डीएसए वगैरह भी किया हुआ है, तो हम्म। मेरा उस फील्ड में स्ट्रांग है, तो मुझे क्या एनआईटी प्रेफर बेटा करना एनआईटी, चाहिए? एनआईटी वारंगल और एनआईटी राउरकेला आपको दोनों मिल सकता है। और राउरकेला के चांसेस सर ज्यादा हैं सेवन क्योंकि फिफ्टी रैंक में वहाँ एनआईटी वारंगल पॉसिबल है? एनआईटी वारंगल आप कैटेगरी में है या जनरल में है? जनरल कैटेगरी में। नहीं, जनरल में पॉसिबिलिटी की चांसेस कम है क्योंकि एनआईटी वारंगल जो है वो 500 600 के आसपास खत्म हो जाता है। तो आपको एनआईटी राउरकेला के चांसेस ज्यादा है, जो कि अभी विवेक वहीं से पढ़ रहे हैं और उनका भी 700 के आसपास ही हुआ था। तो आपको भी मिल सकता है। ओके सर। ठीक है। सर अगर ओके। मैं एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी राउरकेला में चूज करूँ तो, आई क्योंकि थिंक इलाहाबाद में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। हाँ दोनों ही बेटर है क्योंकि जो लोग मुझे, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, जो मेंटर्स भी है और भी लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने जो प्रेफरेंस बताया है वो ये बताया कि एनआईटी वारंगल है, एनआईटी राउरकेला है, एनआईटी त्रिची है, उसके बाद एमएनआईटी इलाहाबाद है, एंड देन उसके बाद बाकी एनआईटी नागपुर और आप प्रेफरेंस दे सकते हैं ना। तो ये प्रेफरेंस मुझे पता है, तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहती हैं। ओके सर। ठीक है। यस थैंक यू। एनी थैंक अदर क्वेश्चन? हेलो सर, दिस इज विवेक। दिस इज यस विवेक सर। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा 1759 रैंक था ओबीसी कैटेगरी में। हम्म। और जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सर एनआईटी राउरकेला अगर मेरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो सर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थर्ड या स्पेशल राउंड के लिए वेट करना चाहिए एनआईटी राउरकेला के लिए या बेटा फिर नहीं, एनआईटी राउरकेला कितने भी राउंड में वेट कर लो आपको नहीं मिलेगा इतनी लोअर रैंक पे। जी ठीक है सर। ठीक है। यस और कोई? हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। यस। हेलो हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ सुन सुन पा रहा हूँ, बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर मेरा थैंक जो यू। क्वेश्चन है वो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है सर। तो हम्म। एक्चुअली लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैंने लास्ट ईयर बीटेक कंप्लीट किया हुआ है और मुझे फोर्थ सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स था। तो मैथमेटिक्स 1 2 एंड 3, एंड जो फोर्थ सेमेस्टर था उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था। तो हम्म। उसके हिसाब से सर मुझे एक बार क्लेरिफाई कर दीजिए कि जो एनआईटीज में जो सीसीएमएन में जो मेंशन रहता है कि वो मतलब इस मतलब फॉर दीज एनआईटीज यू नीड टू हैव एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। और भी मेंशन करते हैं कि 4 सेमेस्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। और भी बोलते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इन ऑल यूजी। तो उसके बारे में सर थोड़ा एक बार देखो विवेक, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सीसीएमएन की काउंसलिंग होती है वो जी जी। वेरी करती है एनआईटी टू एनआईटी। हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो जिधर भी आप अप्लाई, आपकी रैंक क्या है मुझे बताएंगे? सर मेरा रैंक है 1033 जनरल कैटेगरी। सर एक बार वन जीरो देखिए। थ्री थ्री है ना? तो वन जी जीरो जी जीरो थ्री थ्री पे आपको कौन सा एनआईटी मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक जी। एनआईटी सिलचर भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी और भी एनआईटीज आप देख सकते हैं। जिन जिन एनआईटीज में आपको पॉसिबिलिटी, उन पर्टिकुलर एनआईटीज की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा क्या है क्या नहीं है, और उसको उसके हिसाब से आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो जी मच। जी थैंक यू। सर एनआईटी सिलचर एंड एनआईटी दुर्गापुर में रिसर्च अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी? आई थिंक एनआईटी सिलचर से हमारे साथ है, वो बेटर आंसर दे पाएंगे। कश्यप है। एंड एनआईटी दुर्गापुर से हमारे साथ है, एनआईटी दुर्गापुर से भी हमारे साथ आई थिंक उज्जवल है ना?
तो प्लीज इनके आंसर्स को देंगे आप? सर, एनआईटी सिल्चर में जो रिसर्च के जो है आप जो पूछ रहे हैं उसका क्या रहता है बेनिफिट? अगर मान लो आपका सेमिस्टर वाइज आपका सीजीपीए जो भी है अच्छा है, टॉप है अब, तो वहां पर क्या करता है, हम लोगों को सर ने बोला टॉप 5 या टॉप 6 स्टूडेंट्स को वो लोग क्या करता है डायरेक्ट आईआईटी में वो पीएचडी के लिए रेकमेंड कर सकते हैं 8.5 सीजीपीए से ऊपर? 10 पॉइंट नहीं, जो टॉप है जैसे कि 9 पॉइंट, किसी का 9.5 है, वो सब पीएचडी के लिए रेकमेंड कर सकते हैं यहाँ से, स्पेशली आईआईटी गुवाहाटी में। सर ने वही बोला था हम लोगों को। जी सर इससे बीएचयू और डीयू अच्छा होगा क्या एनआईटी सिलचर से? एनआईटी नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज एनआईटी का टैग अपना एनआईटी का टैग है, मुझे लगता है आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, बीएचयू को आप जरूर रेफर कर सकते हैं कि बीएचयू इज द बेटर देन एनआईटी, क्योंकि बीएचयू आईआईटी का एक टैग है ना, तो वो आप कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इनमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। एनआईटी अपने आप में अलग है और डीयू और बीएच जो है वो अलग है ना। तो आप बेटर है कि अगर टॉप एनआईटीज को प्रेफर करिए, अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप एज अ बैकअप ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं और वापस आईआईटी जिम की तैयारी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आई सर थिंक और नीतू जी हैं, हेलो प्लीज सर। क्वेश्चन पूछिए सर अपना। लास्ट क्वेश्चन सर। सर हेलो। हाँ जी। सर जैसे कि आईआईटी में 8.5 सीजीपीए से ज्यादा हो तो अपन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो हाँ पीएचडी करने के लिए। हाँ, तो ये एनआईटी में भी ये सेम ही रूल होता है या बोला और नहीं कुछ? इन्होंने, अभी आपके सामने बोला कि एनआईटी के अंदर जो टॉप 7 स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनआईटी रिकमेंड करता है पीएचडी के लिए आईटी में। अभी बात बोला उन्होंने, आंसर दिया आपका। थैंक्स सर। ठीक है, हाँ जी, हेलो यस नीतू। सर। हाँ जी। हेलो सर, हाँ जी। मैं नीतू गुजर बोल रही हूँ सर। सर मुझे कौन सा एनआईटी मिल सकता है? आपकी रैंक क्या है बेटा? 1797। कैटेगरी? ओबीसी। 1797। आई थिंक एनआईटी कालीकट लिखा हुआ मेरे यहाँ पे तो, बट मुझे लगता है कि यार बेटा इसके लिए आपको मेरा वीडियो रेफर करना पड़ेगा। मैं जो मेंटर्स है इसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में ना। वो आपको वहाँ के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती है, पर उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब वीडियो रेफर करना पड़ेगा जहाँ पर मैं बकायदा 2025 का पूरा रेफरेंस देके बताया डेटा कि किसको क्या मिल सकता है। ठीक है। ओके सर। और सर मुझे मतलब प्लेस के लिए देखना है, मतलब प्लेसमेंट में कौन सा एनआईटी मिल सकता है उस बेटा हिसाब से। प्लेसमेंट्स के लिए तो आपको कंप्यूटिंग जैसे लाइक जो भी जहाँ जहाँ भी लाइक कंप्यूटिंग है वहाँ पे प्लेसमेंट्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी प्योर या अप्लाइड में अगर आप एमएससी करो तो वहाँ पे एडटेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एनआईटी आपको मिल रहा है और उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर तो आपको टॉप एनआईटीज में ही ज़्यादा प्लेसमेंट्स के चांसेस रहते हैं, जैसे कि वारंगल है या फिर त्रिची है या फिर राउरकेला है या फिर लाइक इलाहाबाद है या फिर नागपुर है। बाकी कौन सा एनआईटी आपको इस रैंक पे मिल रहा है मुझे लगता है देखना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, आपने देखा मेरा वीडियो, वहाँ पे क्या कौन सा एनआईटी मिलने के चांसेस हैं आपको? सर मुझे तो लोअर एनआईटी मिलने का ही चांस है। क्या नाम बताओगे? नाम तो सर मुझे ऐसा पता नहीं है, पर मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बोला था भाई लोअर एनआईटी मिलेगा और प्लेसमेंट के कम ही चांस उसमें। तो आपका अभी ड्रॉप था या ड्रॉप नहीं लिया आपने? ड्रॉप है सर मेरा। तो फिर मुझे लगता है आपको या तो सीईटी के थ्रू अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप कहीं से भी ज्वाइन करिए और साथ में तैयारी करिए और एमएससी करिए, आप ड्रॉप मत लीजिए आप। सर मैंने ठीक। सीयूटी पीजी कर दिया, मतलब पेपर वो एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था। तो बहन अब तो तुम्हें कोई सा भी एनआईटी चूज करना पड़ेगा एक बार। ठीक है। ओके। और जहाँ भी आपको एडमिशन मिला फिर आप इस तैयारी करो, ठीक है। ओके सर। और ओके, सर थैंक यू। कौन से वाले उसमें फेज में मेरे को काउंसलिंग करानी चाहिए? बेटा वो तो फेज आपको देखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट फेज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर बार 3,500 रुपये लगेंगे आपको, है ना। तो जिस रैंक पे आपको जो मिल सकता हो प्रेफरेंस डाल लो और हर बार आपको अलग अलग फेज में जो भी पे करना हो तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो सकता है फर्स्ट फेज में आपको अलॉट हो जाए। क्लियर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सेकंड में जाऊँ थर्ड में जाऊँ, हो सकता है आपको फर्स्ट फेज में अलॉट मिल जाए। पर आप अपना प्रेफरेंस टॉप में एनआईटी वारंगल और वैसे ही भरना जैसे कि भरते हैं। क्लियर है। लोअर मत भरना। ठीक है, लोअर बाद में भरना। आई ओके, थिंक थैंक डन, यू मुझे सर। लगता है कि सबके आंसर्स मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कोई लास्ट में सर क्वेश्चन और ले सर सकते सर हैं? वन एक क्वेश्चन। डाउट है हेलो सर। हेलो सर हाँ हेलो यस यस, वन बाय वन, हेलो वन बाय वन। सर, हाँ मेरा हाँ यस। डाउट है। यस हेलो। कौन सर है? हाँ जी। सर सर सुदेश। यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए।
सर मैंने देखा कि आपके साइट पे दुर्गापुर का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जब मैंने सीसीएमएन के साइट पे देखा तो उसमें लगभग 1800 के अंदर ही था, मतलब लास्ट ईयर 1800 तक गया था। इसमें तो अभी आपने दिखाया कि 3-3 हज़ार तक जा रहा। और मैंने एक कैटेगरी और कैटेगरी इंस्टीट्यूट देखा कैटेगरी था जो, भैया, भैया कैटेगरी सर लिखी हुई है, ओबीसी जनरल का ओबीसी नहीं है। SC ओबीसी ST सर। कैटेगरी की वहां पे लिखा हुआ है, आप देखोगे तो जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मैं वहां पे बता रहा हूँ। सर मैंने ओबीसी का देखा था साइट पे कि लगभग 1800 गया था पिछले साल, 1800 कुछ हाँ 69 करके। और हाँ। अभी आपके साइट में थोड़ा मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, और नहीं एनआईटी हो सकता है, दुर्गापुर का देखा देखो था हो मैंने। सकता है, मुझे लगता है कि OBC NIT दुर्गापुर, अच्छा ये दिख रहा है 3000 के आसपास दिख रहा है ये। जी सर। अच्छा देखो, ये जो भी जी। डेटा हमने प्रिपेयर किया है ये स्टूडेंट से बात करके किया है, और हमने खुद ने R&D करी है पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके, है ना। और ये पुराने 2-3 साल का डेटा है जिसको हमने यहाँ पे लेके आपके सामने आया है। हो सकता है इसमें थोड़ा एरर हो सकता है। आ, सर एक इंस्टीट्यूट के बारे में और जानना था जो शिवपुर में है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसका क्या है सर, उसको क्या एनआईटी के कंपेयर में ले सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है आइजर वाले ये इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। तो क्या अर्पिता जी एंड आई थिंक सात्विक, क्या आप कैसे आंसर दे सकते हैं? नो आइडिया, ओके। तो इसके आई बारे नो में आई आइडिया। ई एस टी सुदेश हमें बोलते हैं आइडिया नहीं उसको। है, पर मैं इसके बारे में अगर कैसे भी कुछ जी आइडिया होता सर। तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जी सर। जी सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक और कोई लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ले हेलो सकते हैं सर। बच्चे, काफी हेलो। लंबा टाइम हो गया है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम नीलू कुमारी है। हाँ जी बोलो। सर क्या कहते हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 3 ईयर हाँ कंप्लीट करके एनआईटी कॉलेज जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं, आप तो 3 ईयर करके क्यों नहीं जा सकते हो आप? एक्चुअली सर नेट में ग्रेजुएशन जो है ना 4 ईयर का हो गया था, हाँ तो 2023 में एडमिशन कराए थे, तो 2027 में क्लियर होगा। नहीं, तो इसके अंदर ये 2027 में क्लियर होगा ना, तो आपके भी तो आपने सर IIT में एग्जाम भी दिया है क्या? यस सर 1579 है। तो आप एलिजिबल है, अगर आप दिए हैं, मुझे लगता है अगर आपको एलिजिबल किया है वहां पे, आपने क्या BSc थर्ड ईयर लिखा था, क्या लिखा था? सर वहाँ पे लिखे थे कि इस बार क्लियर हो जाएगा। नहीं, पर मुझे लगता है आपका यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देने वाला है ना, क्योंकि आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है। तो आपको डिग्री तो 4 ईयर के बाद मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस में से DU में ऐसा होता है कि अगर आप BSc 3 ईयर में ले रहे हो तो आप 3 ईयर में भी ले सकते हो, 4 ईयर में ले सकते हो। 4 ईयर में लोगे तो आपको BSc ऑनर्स मिलेगा, 3 ईयर में लोगे तो खाली BSc मिलेगा। आप क्या ऐसा आपके यहाँ पे ऑप्शन है क्या कॉलेज में? सर नहीं। नहीं है तो फिर नहीं हो सकता सर बेटा, क्योंकि क्या कहते हैं ग्रेजुएशन मानते फर्स्ट हैं वो लोग, बार। है ना। हाँ यस। यस सर 1579 रैंक है, तो मुझे आई अच्छा अंडरस्टैंड एनआईटी बेटा, पर कॉलेज मैंने भी जो नहीं प्रश्न पूछा मिलेगा उसका आंसर नेक्स्ट दीजिए ईयर। मुझे कि क्या आपके कॉलेज में ये है क्या कि BSc थर्ड ईयर में आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, आपको डिग्री मिलेगी BSc की? इज इट पॉसिबल? सर नहीं है। तो फिर नहीं हो सकता है बेटा, फिर आपको BA आप 2027 में ही एलिजिबल है। बट सेमेस्टर बाय रिजल्ट देता है आई यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड बेटा, पर जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपसे डिग्री मांगेंगे, है ना, कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। तो आपकी डिग्री थर्ड ईयर में कंप्लीट नहीं होगी, आपकी डिग्री फोर्थ सर ईयर में एनआईटी कंप्लीट। कॉलेज तो बोलता है कि 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट देना पड़ता है, तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करके क्यों नहीं जा सकते हैं? बेटा सुनो, इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी IIT JEM के लिए एलिजिबल होता है, पर उसको पूरा BTech कंप्लीट होने के बाद ही एलिजिबल है। ऐसा तो 6 सेमेस्टर तो वो भी करता है, उसके भी 8 सेमेस्टर तक चलता है ना। तो जो डिग्री आपने जो ज्वाइन करी है, उस डिग्री यस। की कंप्लीशन के बाद ही देन यू कैन डू नेक्स्ट डिग्री। आपने BSc कंप्लीट नहीं करी, हाउ कैन यू डू गो फॉर द नेक्स्ट डिग्री? गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी आप यस अपने सर। कॉलेज में इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मुझे लगता है हेलो प्लीज एक सर। लास्ट क्वेश्चन लूंगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स खत्म करते हैं, वेट हो, बाकी लंबा सेशन हो गया है, मुझे लगता है आप सभी के आंसर्स मिल गए होंगे। प्लीज हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हाँ जी पूछिए। सर मेरा नाम सत्यप्रिय है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू सर मच। थैंक यू। सर मेरा रैंक 231 है, तो मैं IIT कानपुर के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या ये ठीक है? और IIT कानपुर में स्कॉलरशिप वगैरह का क्या मिलता है या नहीं? नहीं नहीं, देखो ये दिस इज नॉट फॉर द IIT, मैंने जो भी यहाँ पे रखा है मेंटरशिप, दिस इज फॉर द NIT। आपकी कैटेगरी है क्या? ओबीसी सर। नहीं, OBC भी तो कहाँ से मिल सकता है भैया? IIT कानपुर कहाँ से बोल दिया 2000 रैंक पे IIT कानपुर मिल जाएगा भैया? सर 231।
231। तो बेटा मेरा मेंटरशिप सेशन देखो ना भैया, आईआईटी के लिए मैंने करा है। आप बेटा आप गलत जगह आ गए हो, ये एनआईटी वाले बच्चों के लिए है। आईआईटी के लिए मैंने एक काउंसलिंग कर मेंटरशिप सेशन किया, उसका रिकॉर्डेड मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर वहां मिल जाएंगे। ठीक ठीक है, सर। ओके बेटा, ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई थिंक डन। प्रत्युषा घोष, आई थिंक प्रत्युषा घोष, यस सर। प्लीज। हाँ पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर फर्स्ट राउंड में मुझे कोई लोअर एनआईटी या फिर मिड एनआईटी मिल गया, तो क्या मुझे स्पेशल राउंड के लिए भी अप्लाई करना चाहिए? अगर आप मतलब अपग्रेड करना चाहती तो करना चाहिए। अपग्रेड के लिए सर क्या मुझे एक बार ही पेमेंट करना होता है, क्या 2 बार मुझे करना पड़ेगा नहीं, हर रजिस्ट्रेशन? बार अलग अलग फेजेस में अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक देव इसका आंसर दे पाएंगे, प्लीज देव। यस सर। हाँ। तो पहले मतलब अगर आपको मिल जाता है कि कोई भी मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको कोई लोअर एनआईटी मिल जाती है, तो उसके बाद आप अपग्रेड पे डाल दो। नेक्स्ट राउंड जब सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, अगर उसमें अपग्रेड होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर अपग्रेड नहीं होगा तो आपको जो पहले मिला वही रहेगा। तो अगर आपको अपग्रेड चाहिए तो कर दो अपग्रेड, और बाकी के जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर लो। अच्छा, बाकी राउंड में पैसा इनको बार बार फीस देना हाँ पड़ेगा क्या हाँ, देव? मतलब 3 बार देना पड़ेगा। देखो फर्स्ट राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो 3,500 देना पड़ेगा, फिर सेकंड राउंड में भी वापस से पेमेंट होगा, थर्ड राउंड में भी वापस से पेमेंट होगा। तो अगर आपको ओके। अपग्रेडेशन करना है, आपको रिस्क लेना है, तो एक बार कर लो, क्योंकि अच्छा ही है, अगर अपग्रेड हो गया तो अच्छा ही है। सर एनआईटी कालीकट कैसा है, मतलब वो प्योर मैथमेटिक्स के लिए अच्छा है या अप्लाइड या कंप्यूटिंग के लिए देव अच्छा आपको है? कुछ आइडिया इसके बारे में? उसमें तो आप वेबसाइट पे ही देख सकते हो। देखो अगर कॉलेज है वो अप्लाइड वाला पोर्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो हो जाएगा आपका, अच्छा ही होगा। लेकिन फॉर अप्लाई का वो पोर्शन अप्लाई मतलब प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो फिर मतलब चांस ही नहीं है। बाकी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको पर्टिकुलर ज्यादा पता वेबसाइट पे भी चलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रत्युषा। हाँ हाँ। ओके सर थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। आई हाँ, थिंक देव भैया से बात करनी थी सर। हाँ पूछिए अ, पूछिए। हाँ भैया वो स्पेशल राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कि थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है, या अलग से मतलब स्पेशल राउंड में यदि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करें, मतलब मेरी रैंक लो है उसमें क्या लगभग होगा, तो 2269 है। उसमें क्या होगा, देखो जब आप फर्स्ट राउंड में आपको आपकी डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपने पहले राउंड में कर दिया, हम्म। उसके बाद अगर आप पहले से हम्म। कर रहे हो तो आपने पहली बार जब करोगे, फिर नेक्स्ट जी। राउंड में जाने के लिए बस आपको यस और नो दबाना पड़ेगा, जो आपका डिटेल था वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे चलता है। और अगर आप जी। ऐसे मान लो कि आप ऐसा कर रहे हो कि आप डायरेक्ट ही लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट ही मतलब लास्ट में अलग से वो करना पड़ेगा, सब डिटेल डालनी पड़ेगी, पहली बार ही डालनी हम्म। पड़ेगी। जी। जी। तो ओके। थैंक यू देव एंड मतलब गॉड लास्ट ब्लेस तक यू। आई थिंक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर? हाँ आप कर सकते हो, अगर पहले 2 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया और लास्ट के राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो लास्ट में भी कर सकते हो। जी भैया, थैंक यू। आई थिंक डन एंड थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे साथ मेंटर्स जुड़े, खास करके देव एंड सुचिस्मिता एंड विवेक कुमार, अर्पिता, सात्विक एंड संजीव एंड हितवी, उज्जवल, देव, अनुष्का, कश्यप एंड ऋषव एंड विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपको बहुत जल्दी हम लोग आपके घर पे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट एंड एक हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो कि हम आपको देंगे। एंड मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो जब आप अच्छी उपलब्धि हासिल करते हो और जब लोगों को गाइड करते हो तो एक अलग ही आनंद आता है, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिला है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे और भी पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हमें शेयर कर दीजिएगा, सो दैट स्टूडेंट्स यू आस्क सम क्वेश्चन टू यू ऑन अ लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आप प्लीज़ अपनी प्रोफाइल हमें भेज दीजिएगा, सो दैट हम उन बच्चों को आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर देंगे, ताकि आप उनको वहाँ पे उनके आंसर्स दे पाए। और जो स्टूडेंट अभी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ अपना लिंक्डइन अकाउंट खोलिए, सो दैट वहाँ पे आप काफ़ी सारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी एनआईटी से, अलग अलग एनआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं। तो दे विल गाइड यू बेटर, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। बाकी सुन, मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेस हैं, सुन ऑफर्स अवेलेबल है एंड बहुत नॉमिनल प्राइस में हम कोर्सेज दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल
कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, ये अभी जो नया कोर्स IIT JEM 2027 एंड जून 2026 के लिए हमने स्टार्ट किया है, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 1 से 2 क्लासेस हमने ली है। बाकी स्टूडेंट, हमारी बुक्स भी Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्सकैर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, ये बिल्कुल फ्री है कॉम्बैट सीरीज, आप सुबह 10:30 से 11:30 फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्सकैर ऐप डाउनलोड करिए और क्लासेस अटेंड करिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसे बाय भी कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मैथ्सकैर ऐप पे जो एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल है, कैसे एप्लीकेशन पे कोर्स लेना है, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे। बाकी स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे जो भी आपको हेल्प चाहिएगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।